हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है एंटन चेकोव ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है। आज हम इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपको आज के बाद नहीं रहेगी। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट मीनिंग या कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसे लिख सकें, जिससे रिवीजन करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। हम स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड सेक्शन से। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। क्या लिखा है इसमें? द वर्ड प्रपोजल है सेवरल मीनिंग्स। इसमें दिया हुआ है कि जो प्रपोजल है, ये वर्ड जो चैप्टर का भी नाम है, इसके सेवरल मीनिंग होते हैं, मतलब कई मीनिंग होते हैं। कैन यू गैस? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? गैस मीन्स होता है अनुमान लगाना। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट, कि किस तरीके का, सॉर्ट ऑफ का मतलब प्रकार का, ये प्रपोजल है, जो ये प्ले है। देखिए, ये जो प्रपोजल नाम है इसका, ये एक प्ले है, एक नाटक है। तो ये किस बारे में है इसका बताइए। तो पहला तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि क्या प्रपोजल एक सजेशन है, प्लान है, या कोई स्कीम है कुछ करने की, या फिर ये कोई ऑफर है, कोई पॉसिबल प्लान और एक्शन है कुछ करने का, या फिर द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, शादी का प्रस्ताव है ये किसी का, जब हम हाथ मांगते हैं शादी के लिए, या वो है। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यही राइट ऑप्शन है। ये जो प्रपोजल है, इस प्रपोजल की मीनिंग देखिए तीनों ही है। मीनिंग मतलब योजना बनाना भी प्रपोजल होता है, और किसी को कोई प्रस्ताव देना किसी प्लान के लिए, वो भी प्रपोजल होता है, और किसी का शादी के लिए हाथ मांगना भी प्रपोजल होता है। तो ये किस बारे में है? शादी के लिए हाथ मांगने के बारे में। अब इसमें एक रशियन वेडिंग का एक ओवरव्यू दे रखा है। हालांकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब दे रखा है तो हम याद सीख लेंगे कि रशियन वेडिंग कैसी होती है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन वेडिंग या रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप जानते हैं? डू यू नो का मतलब क्या आप जानते हैं, एनीथिंग कुछ भी, रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में, यानी रशियन मैरिज सेरेमनी कैसी होती है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। रशियन वेडिंग के बारे में इस आर्टिकल को पढ़िए। यानी ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है रशियन वेडिंग को लेकर। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग के लिए प्रिपरेशन कैसी होती है, मतलब उसकी तैयारियां कैसे की जाती हैं। ये रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है रशियन वेडिंग। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्ड्स एंड रिसेप्शन। मतलब प्लानिंग के मामले में केवल कुछ ही चीजों का ध्यान रखना होता है। अरेंज करनी होती है क्या क्या? अंगूठी, रिंग्स, ब्राइड की ड्रेस, ब्राइड मीन्स दुल्हन, दुल्हन की ड्रेस, कार्ड्स, और स्वागत समारोह, रिसेप्शन। ठीक है, रिसेप्शन को स्वागत समारोह बोलते हैं। अर्लियर, शुरुआत में या पहले, पहले क्या होता था? द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, की जो ब्राइड की जो फैमिली होती थी, दुल्हन की जो फैमिली होती थी, वो रिसेप्शन का खर्चा उठाती थी, पेड करती थी। बट नाउ अ डेज, लेकिन आजकल, ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। जो ब्राइड्स हैं, जो दुल्हन है, और जो ग्रूम्स हैं यानी दूल्हे हैं, उनके परिवार मिलकर अब ये एक्सपेंस को शेयर करते हैं। एक्सपेंस मीन्स खर्चा, शेयर मीन्स बांटते हैं। इस खर्चे को अब मिलकर बांटते हैं। ये रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। एक जो रशियन वेडिंग होती है वो 2 दिनों तक चलती है। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज ए वीक, और कुछ कुछ वेडिंग तो इतनी लंबी चलती है, 1 हफ्ते बराबर। एंड द ओकेजन, और ये जो ओकेजन होता है, ये जो समारोह होता है, बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। एक ऐसा हो जाता है, समथिंग मीन्स ऐसा हो जाता है जिसे याद रखा जाए, रिमेंबर किया जाए फॉर ईयर्स, सालों तक। शादी का समारोह हम लोग उसे इस तरीके से एंजॉय भी करते हैं जिससे कि उसे सालों तक याद रखें। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्ड्स। जो नेसेसरी पार्ट है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रशियन वेडिंग सेरेमनी का, वो ये है कि यहाँ एक प्रोसेशन होता है। प्रोसेशन मीन्स बारात कह सकते हो आप, जुलूस कह सकते हो। सेवरल कार्स का मतलब कई सारी कारें होती हैं जिनसे एक बारात टाइप आती है, मतलब दूल्हा आता है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग ऑफ अ फ्यू टाइम्स। जो दूल्हा होता है, जो दुल्हन होती है, उसके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो शादी से पहले, वेडिंग से पहले कई बार मिलते हैं एक दूसरे से। क्यों मिलते हैं? जिससे कि वो पोस्टर्स बना सकें, कुछ स्पीचेस लिख सकें, और एक ऑर्गेनाइज कर सकें कॉन्टेस्ट। When the groom arrives to fetch the bride, जब ग्रूम अराइव होता है, आता है, फैच मीन्स होता है लाने, ले जाने के लिए किसी ब्राइड को। ब्राइड को जब ले जाने के लिए ग्रूम आता है, दूल्हा आता है दुल्हन को ले जाने के लिए फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए, ही हैज टू फाइट टू गेट हर, उसे लड़ना पड़ता है उसे पाने के लिए। अब लड़ना पड़ता है, कैसे लड़ना पड़ता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। रशियंस
यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स। जो रशियन लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपार्टमेंट में रहते हैं। अपार्टमेंट मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, इस तरीके की बिल्डिंगों में रहते हैं, टाल बिल्डिंग में। एंड ग्रूम हैज टू क्लाइम सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। और जो ग्रूम होता है, दूल्हा होता है, उसे अपनी दुल्हन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेयर्स से होकर गुजरना होता है। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियां, सीढ़ी जो इस तरीके की होती हैं, पहले उसे इधर जाना पड़ेगा, फिर उसे इधर जाना पड़ेगा, फिर उसे इधर, फिर उसे इधर, इस तरीके की लगभग जो सीढ़ियां होती हैं वो उधर से होकर गुजरना पड़ता है। वट एच ईट लैंडिंग, लेकिन प्रत्येक लैंडिंग पर, लैंडिंग का मतलब यहां पर, प्रत्येक लैंडिंग पर द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो ब्राइड्स के जो दोस्त होते हैं, जो दुल्हन के दोस्त होते हैं, वो कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी कभी तो दुल्हन के बारे में, समटाइम जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, और कभी कभी कुछ पहेलियां पूछते। रिडल्स मीन्स होता है पहेलियां, कठिन पहेलियां। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। और जो ग्रूम होता है उसे उनका आंसर देना ही होता है अपने दोस्तों की मदद से। मतलब उसे आंसर देना होता है, तभी वो यहां से क्या कर पाएगा, आगे को बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगा। तो उसे आंसर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन ऑफ हिज ब्राइड इज। मतलब ब्राइड के जो पुराने फोटो हैं जिसमें काफी बेबी गर्ल्स होती हैं, उन गर्ल्स के साथ का फोटो उसे दिखाए जाते हैं कुछ, और उसे पहचानना होता है दूल्हे को कि उसकी ब्राइड जो है, उसकी दुल्हन है, वो कौन सी है। इफ ही गेसेस रॉन्ग, यदि वो गलत बताता है, गलत अंदाजा लगाता है, अनुमान लगाता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। तो उसे इस यहां से आगे जाने के लिए क्या करना होता है, उसे कुछ कैश पे करना होता है, तभी वो आगे जा पाएगा, अदरवाइज उसे लौटना पड़ेगा। तो पैसे दो और आगे बढ़ जाओ। एक तरीके का रिचुअल है आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन। और जब मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड्स। तो जो न्यूली मैरिड कपल होता है, मतलब जो नया दंपति होता है, जोड़ा होता है, वो जो गेस्ट होते हैं उन्हें वहीं छोड़कर रिसेप्शन से, और वो शहर का एक टूर करते हैं। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 2 या 3 घंटे बाद ऑफ द सिटी टूर के, द कपल अराइव्स, फिर वो आते हैं वहीं पर, कहाँ पर, रिसेप्शन पर, यानी स्वागत समारोह में। द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज टेबल, एक खास तौर पर एक टेबल अरेंज की जाती है जिस पर वो लोग बैठते हैं अपने परिवार के साथ, विद देयर फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों के साथ, एंड इनवाइटेड गेस्ट के साथ, और कुछ इनवाइटेड गेस्ट होते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट, और रिसेप्शन स्टार्ट होता है टोस्ट से। अच्छा, टोस्ट एक तरीके से खाने का भी आइटम होता है, और टोस्ट मीन्स रिचुअल होते हैं। यहाँ पर रिचुअल है, वो भी कौन सा रिचुअल, जब कुछ शुभकामनाएं दी जाती हैं और शुभकामनाओं के साथ वाइन पी जाती है, वो उस रिचुअल को टोस्ट कहा गया है। देखिए पढ़ते हैं, इसमें लिखा है आगे, बी टोस्ट टू द कपल, कपल के लिए। ए वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम है, इसमें लिखा है कि वेडिंग टोस्ट क्या है, एक कस्टम है, एक रीति रिवाज है। वेयर आर क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव, जब क्या होता है, कोई क्लोज फ्रेंड और कोई रिलेटिव ऑफ द ग्रूम का और ब्राइड का या दुल्हन का, सेज अ फ्यू वर्ड्स, वो कुछ शब्द कहते हैं, टू विश द कपल, कपल को शुभकामनाएं देने के लिए। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन, तभी सभी लोग क्या होते हैं, अपने अपने जो वाइन के ग्लास होते हैं उन्हें ऊपर उठाते हैं, एंड ड्रिंक्स इट अप, और एक साथ उन्हें पी लेते हैं एट द सेम मोमेंट, उसी पल। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, उसके बाद दूल्हे से कहा जाता है कि आप ब्राइड को किस करिए, दुल्हन को किस करिए। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट, कुछ और रिचुअल्स के बाद, पीपल स्टार्ट ईटिंग, लोग खाना शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, एंड जनरली हैव फन, और फिर आनंद लेते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, दुल्हन को चुरा लिया जाता है। सी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और जब जो ग्रूम होता है, उसे लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना, जब ग्रूम दुल्हन को सर्च करता है, ही इज आस्क्ड टू पे फी, तो उसे कुछ फी पे करनी पड़ती है, मतलब पैसे देने पड़ते हैं। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड, और अक्सर क्या होता है कि दूल्हे के ही कुछ दोस्त होते हैं जो दुल्हन को चुरा लेते हैं, ये भी एक तरीके का रिचुअल है। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, उसके बाद दुल्हन के कुछ दोस्त होते हैं, दे स्टील द ब्राइड शू, उसके बाद उसके कुछ दोस्त होते हैं जो दुल्हन की शूज चुरा लेते हैं। अपने यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ दूल्हे के शूज चुराए जाते हैं, यहाँ पर दुल्हन के शूज चुरते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी, ग्रूम को कुछ पैसे पे करने होते हैं शू के लिए, मतलब जूतों के लिए। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स, और जो गेस्ट होते हैं वो आनंद लेते हैं इस टसल्स का। टसल्स होता है नोकझोंक, टसल मीन्स नोकझोंक। एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और पार्टी को कंटिन्यू करते हैं, जारी रखते हैं। तो ये है रशियन वेडिंग, जैसे इंडियन वेडिंग होती है लगभग वैसी ही है। सब आनंद करने के लिए इसे मनाते हैं, और उसे रिमेम्बरेंस के रूप में, याद रखने के रूप में उसका यूज करते हैं।
सेकेंड एक्टिविटी क्या है, डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग हैव एनी कस्टम्स कॉमन विद द हेल्प ऑफ पार्टनर, फिल इन द टेबल बिलो। इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं इंडियन में और कौन कौन सी किन तरीके से डिफरेंट है इंडियन से। सिमिलरिटी और डिफरेंट बताना है आपको। अब हम बात करते हैं प्ले की। प्ले स्टार्ट होता है यानी चैप्टर स्टार्ट होता है आपका यहां से। द प्रपोजल चैप्टर का नाम है। ओरिजिनली टाइटल, इसका ओरिजिनल टाइटल है अ मैरिज प्रपोजल। क्या है? अ मैरिज प्रपोजल इसका ओरिजिनल टाइटल है। ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए। और ये क्या है? एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले का मतलब एक ही एक्ट में इस पूरे प्ले को खत्म किया गया है। एक फार्स है। फार्स होता है कॉमेडी, एक छोटी सी कॉमेडी फनी प्ले। वाई द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर, किसने लिखा है? रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है और वो ड्रामेटिस्ट भी हैं। एंटन चेकोव ने इस चैप्टर को लिखा है, सॉरी इस प्ले को लिखा है। इट वॉज रिटन इन 1888 टू 1889, लगभग 1888 या 1889 में इसे लिखा गया था। अब देखिए, द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज टू इंक्रीज देयर स्टेट बाय encouraging मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। ये जो प्ले है उस टेंडेंसी के बारे में है। टेंडेंसी विचारधारा, उस विचारधारा के बारे में है जब कोई वेल्दी फैमिली सीख मीज खोजती है कि वो टाई करे। टाई का मतलब है यहाँ संबंध बनाना, कि वो संबंध बनाए किससे? किसी दूसरी वेल्दी फैमिली से। ये प्ले उस टेंडेंसी के बारे में जब एक वेल्दी फैमिली दूसरी वेल्दी फैमिली से संबंध बनाना चाहती है जिससे कि वो इंक्रीज कर पाए अपने स्टेट को। स्टेट का मतलब संपत्ति कह सकते हैं, एरिया ऑफ लैंड कह सकते हैं। जिस इनकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, और उस मैरिज को इनकरेज करते हैं ये लोग जो कि एक अच्छा इकोनॉमिक सेंस दे, मतलब एक अच्छी प्रॉपर्टी बढ़ाने वाली मैरिज हो। तो उस अब देखिए, इवान लोमोव ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबकोव, यानी स्टीफन चुबकोव और इवान लोमोव ये दोनों पड़ोसी हैं और दोनों वेल्दी हैं। ऑल्सो वेल्दी, वो भी वेल्दी है। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबकोव्स 25-year ओल्ड डॉटर। ये क्या करता है? इवान लोमोव क्या करता है? जो स्टेफन चुबकोव है इनकी डॉटर होती है नटालिया, नटालिया का हाथ मांगने आते हैं जो कि 25 साल की होती है। ऑल थ्री, हाथ मांगने मतलब प्रपोजल लेकर, उसी के लिए चैप्टर है। ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल, और ये तीनों बड़े क्वारलसम होते हैं। क्वारलसम मीन्स होता है झगड़ालू, क्वारलसम पीपल होते हैं। एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज, और ये लोग क्या करते हैं? पेटी का मतलब छोटे छोटे इशू पर क्वारल करते हैं, झगड़ा करते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगेटन एमडिस्ट ऑल दिस क्वारलिंग, और ये जो क्वारलिंग है इसके बीच में, एमडिस्ट का मतलब बीच में, इस क्वारलिंग के बीच में ही कभी कभी एक कंडीशन ऐसी आती है कि प्रपोजल को लोग, प्रपोजल डेंजर में पड़ जाता है, प्रपोजल भूल के लोग लड़ने लगते हैं। ये वट इकोनॉमिक गुड सेंस, लेकिन चूंकि ये इकोनॉमिक गुड सेंस है, दोनों वेल्दी वेल्दी हैं, तो उससे ये इंश्योर हो जाता है कि प्रपोजल इज मेड, कि प्रपोजल को स्वीकार किया जाए, प्रपोजल को पूरा किया जाए। आफ्टर ऑल, हालांकि अंततः, ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, क्वारलिंग चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है, लेकिन फिर भी प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है, यानी एक दूसरे को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब पढ़ेंगे कैसी क्वारलिंग होती है, क्या होता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है, तो पेशेंस के साथ पढ़िए। इसमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में दिया गया है। जो मेन कैरेक्टर है मैं कहूंगा कौन है? स्टेपन स्टेपनोविच चुबकोव। नाम थोड़ा सा बड़ा है मगर अपने लोग इसे स्टेपन चुबकोव पढ़ेंगे। जो क्या है? जो एक लैंड ओनर है, मतलब एक वेल्दी पर्सन है जिसके पास काफी जमीन है। नटालिया स्टेपनोवा इसकी बेटी है, चुबकोव की डॉटर है। हिज डॉटर 25 ईयर ओल्ड है ये। और इवान बेसलविच लोमोव, जिसे हम इवान लोमोव पढ़ेंगे, ये कौन है? ये नेवर है चुबकोव का, यानी ये जो नटालिया के फादर हैं इनका पड़ोसी है। ए लार्ज एंड हर्टी, काफी उदार दिल और हर्टी व्यक्ति है, लेकिन बड़ा सस्पिशियस है। सस्पिशियस का मतलब थोड़ा संकेत, सक्की टाइप का लैंड ओनर ये भी है। अब पढ़ते हैं, प्ले में पढ़ते हैं आगे अब क्या होता है। ए ड्राइंग रूम इन चुबकोव हाउस। अच्छा, जो प्ले है उसका वो स्टार्ट कहाँ से होता है? चुबकोव का घर है, उसका ड्राइंग रूम के बाहर से ये स्टार्ट होता है। चुबकोव कौन है? नटालिया के फादर, उनके ड्राइंग रूम का एक सीन है, वहां से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। लोमो वहां एंटर करता है, वियरिंग अ ड्रेस जैकेट। क्या पहना है वो? ड्रेस जैकेट पहना है। ड्रेस जैकेट का मतलब ये स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ पहना है जो कि किसी स्पेशल ओकेजन में पहने जाते हैं। व्हाइट ग्लव्स पहना है। चुबकोव राइजेस टू मीट हिम। चुबकोव क्या करता है? उठता है, राइजेस उठता है उससे मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए?
ये लोमोव से मिलने के लिए। अब चुपकोप क्या कहता है, देखिए ये चुपकोप का मतलब चुपकोप क्या कहता है, माय डियर फेलो होम डू आई सी, किसे देख रहा हूं मैं, इवान वेसलविच, इवान वेसलविच आए हैं आज हमारे यहाँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं तो बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। स्क्यूजेस हिज हैंड, अपने हाथों को मलता है जैसे बहुत ज्यादा ना उत्सुकता बस, अपने हाथों को मलते हुए कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, आज इवान वेसलविच हमारे घर आए हैं। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, ये तो पूरा सरप्राइज है मेरे प्यारे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। फिर लोमोव कहता है, लोमोव कहता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, धन्यवाद आपका, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है। यू मे बी गेटिंग ऑन मतलब क्या चल रहा है। चुपकोप कहता है वी मस्ट गेट अलोंग समहाउ, मतलब गेट अलोंग का मतलब समहाउ का मतलब कैसे भी, गेट अलोंग मतलब चल रहा है, कैसे भी चल रहा है माई एंजल मेरे प्यारे, मतलब कट रही है। थैंक्स टू योर प्रेयर्स, आपकी दुआ है, एंड सो ऑन, और सब ऐसा ही है। सिट डाउन, बैठ जाइए, प्लीज डू, प्लीज बैठिए। नाउ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, आपको अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए मेरे प्यारे। माई डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, आप अपने गेटअप में बड़े फॉर्मल लग रहे हैं। गेटअप का मतलब पहनावा, और फॉर्मल का मतलब आज अजीब से कपड़े पहने, इवनिंग ड्रेस पहने हुए हैं आप, ग्लव्स भी पहने हैं, एंड सो ऑन, और ऐसा ही लग रहा है। कैन, अच्छा सो ऑन का मतलब होता है ऐसे ही का सेंस, ठीक है। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रीजर, क्या आप कहीं जा रहे हैं मेरे प्यारे। ट्रीजर का मतलब मेरे खजाने, मतलब पूरी तरह से बहुत जितने भी स्वीट हार्टेड वर्ड वो बोल सकते थे वो बोल रहे हैं, काफी चुपकोप। और देखना अभी आगे कैसे बोलेंगे, ये कैसे, ये जो मीठे वाले शब्द हैं ये कड़वे हो जाएंगे। लोमोव कहता है नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, लोमोव कहता है नहीं, आई हैव कम ओनली, मैं केवल आपको देखने आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, स्टेपनोविच मतलब रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड का मतलब रिस्पेक्टेड, स्टेपन स्टेपनोविच मतलब उनसे पूरा एक आदर के साथ नाम ले रहे हैं। फिर चुपकोप कहता है देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, फिर इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो आप, ये ड्रेस जैकेट कैसे पहन के आए माई प्रीसियस मेरे प्यारे। एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, मानो कि आप एक न्यू ईयर ईव की विजिट पे जा रहे हैं। अच्छा न्यू ईयर ईव मतलब वही जो 31 दिसंबर को पार्टी होती है वही, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यू ईयर ईव पर जा रहे हैं। लोमो, फिर लोमो कहता है वेल यू सी, जैसा कि आप देखते हैं, आप जानते हैं, इट इज लाइक दिस, ऐसा है। टेक्स हिज आर्म, उसकी आर्म को पकड़ता है, मतलब उसकी भुजाओं को पकड़ता है। आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, मतलब फिर वही नाम लेता है, आदरणीय स्टेपन स्टेपनोविच, मैं आपसे मिलने आया हूँ। टू ट्रबल यू, आपको थोड़ा सा परेशान करने आया हूँ, विद रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट के साथ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, ये कोई एक बार की बात नहीं है, मैंने कई बार मुझे प्रिविलेज मिला है। प्रिविलेज का मतलब होता है लाभ, कि मैंने अप्लाई किया, मैंने मांगी है आपसे मदद, एक बार की बात नहीं है, मैंने हर बार आपसे, कई बार आपसे मदद मांगी है। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आपने लगभग ऐसा ही, क्या कहा जाए, मतलब आपने मदद मेरी की ही है या नहीं की है, यहाँ रुक जाता है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं क्षमा चाहूंगा। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि वो मैरिज प्रपोजल लेके आया है, तो मैरिज प्रपोजल को लेकर वो थोड़ा सा एक्साइटेड है, तो अपनी बात को ढंग से कह नहीं पा रहा है। आई सेल ड्रिंक सम वाटर, कि मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, मतलब आदरणीय या सम्मानित स्टेपन स्टेपनोविच, कि मैं कुछ पानी पी लूँ, और फिर पानी पी लेता है, ड्रिंक्स करता है। चुपको, अच्छा ये देखिए इसमें क्या है, इसमें ये जो प्ले होता है, प्ले लिखा इस तरीके से जाता है ताकि इसे परफॉर्म किया जा सके, तो पूरी बात लिखी हुई होती है कि पीता है, ये ड्रिंक्स भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। असाइड, अच्छा असाइड क्या है, ये प्ले का एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है प्ले की, असाइड। असाइड मीन्स क्या होता है, जब प्ले का कोई करेक्टर कोई बात अपने मन में बोले, और जब वो मन में वो बात बोलता है तो वो ऑडियंस को तो सुनाई पड़ती है, लेकिन उसके पास खड़े करेक्टर को सुनाई नहीं पड़ती, मन में बोलने वाली बात। तो मन में क्या बोलता है, चुप को मन में बोलता है ही इज कम टू बोरो मनी, वो मुझसे पैसे उधार मांगने आया है। सेंड गिव हिम एनी, मैं कुछ नहीं दूंगा उसे। ये चुप को सोच रहा है मन में, लेकिन तेज नहीं कह रहा है। फिर अलाउड, फिर बोलता है, बोलता क्या है, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, मेरे प्यारे किस लिए आए आप, क्या मदद चाहिए आपको। फिर लोमोव कहता है यू सी ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनिच, मतलब ये पूरा नाम भी नहीं ले पा रहा, नाम गड़बड़ कर देता है, बल्कि नाम क्या है स्टेपनोविच, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है स्टेपनिच। एक्साइटेड है ना, इसलिए वो नाम भी सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। आई बैग पार्डन, मुझे माफ करिए, स्टेपन ऑनोरिच, देखिए फिर गलत कर दिया। आई मीन मेरा मतलब है, आई एम ऑफली एक्साइटेड, ऑफली का मतलब होता है वेरी मच, ये क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार कि ऑफली का मतलब क्या होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ऑफली मीन्स होता है वेरी मच, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसा आपने नोटिस भी कर रहे हैं,
इन शॉर्ट, यदि शॉर्ट में कहा जाए, यू अलोन कैन हेल्प मी, आप ही केवल मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट, हालांकि मैं डिजर्व नहीं करता आपकी मदद की, ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल। एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, और मुझे कोई अधिकार भी नहीं है, एनी राइट, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं काउंट ऑन हो जाऊं आपके असिस्टेंट पर। असिस्टेंस होता है मदद, असिस्टेंट मीन्स मदद, और काउंट ऑन मीन्स होता है निर्भर होना। क्या होता है? निर्भर होना। देखिए मैं वर्ड लगभग सभी बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है, मैं साथ साथ लिख नहीं पा रहा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपका समय और खर्च होगा अगर मैं लिखूंगा प्रत्येक वर्ड तो। लेकिन मैं लगभग हिंदी वर्ड लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है वो मैं बोलता हूँ साथ में, आप चाहो तो उसे नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चुपको कहता है, चुपको क्या कहता है? ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, ज्यादा घुमा फिरा कर बातें मत करो डार्लिंग, प्यारे, स्पिट इट आउट, बता दो एकदम, स्पिट आउट का मतलब बाहर निकाल दो, वेल अच्छे से। लोमो फिर कहता है वन मोमेंट, अच्छा एक पल रुकिए, दिस वेरी मिनट, बस एक मिनट रुक जाइए। द फैक्ट इज, जो वास्तव में बात तो ये है, आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, अब कह ही देता है नटालिया स्टेपनोवा, उनकी मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू आस्क मांगने, हैंड हाथ मांगने, किसका? आपकी डॉटर का, उसका नाम क्या होता है? नटालिया स्टेपनोवा का हाथ मांगने आया हूँ, इन मैरिज, शादी के लिए। अच्छा इन मैरिज होता है, ये ध्यान रखना, आस्क द हैंड इन मैरिज, किसके लिए? शादी के लिए वो हाथ मांगने आया है। ये देखिए पिक्चर है, ये देखिए, इसे ड्रेस जैकेट बोलते हैं, जो पहना हुआ है, व्हाइट कलर के ग्लव्स भी पहना है, और ये कौन है? ये उसके फादर हैं, चुपकोव हैं। अब चुपकोव क्या कहते हैं? चुपकोव जॉयफुली, चुपकोव तो खुश हो जाते हैं, क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि चुपकोव बैल्दी हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बैल्दी लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो चुपकोव जॉयफुली होकर, बाय जो मतलब आनंद से, बाय जो का मतलब एक तरीके से ये एक्सप्रेशन है आनंद का। इवान वेसलविच, से इट अगेन, कृपया दोबारा कहिए। आई डिडंट हियर इट ऑल, मैं ऐसे ढंग से नहीं सुन पाया, मतलब वो इतने खुश थे कि दोबारा सुनना चाह रहे थे। फिर लोमोव कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क, तब तो बीच में ही रोक देते हैं उसे। चुपकोव कहते हैं इंटरप्टिंग करते हुए, इंटरप्टिंग मीन्स होता है रोकना, दखल देना। माय डियर फेलो, मेरे प्यारे फेलो, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, एंड सो ऑन, और बहुत ज्यादा, यस हाँ, इंडीड सचमुच, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो सारी चीजें, इम्ब्रेसेस एंड किसेस, लोमोव, वो गले लगा लेता है इतनी बात कहकर और उसे किस कर लेता है। चुपकोव किसे? लोमोव को। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि शादी हो जाए। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, और ये रही है मेरी, इट हैज बीन, इट हैज बीन का मतलब ये मेरी कंटिन्यूअल डिजायर रही है, कंटिन्यू मतलब लगातार, डिजायर का मतलब इच्छा, ये मेरी लगातार से इच्छा रही है। सैड से टीयर, और यहां तक कि इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशी के आंसू भी सैड हो जाते हैं, मतलब आंसू भी गिर जाता है। टीयर मीन्स आंसू होता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैंने हमेशा आपको प्यार किया है। माई एंजल, मेरे प्यारे, एज इफ, मानो, यू वर माई ओन सन, कि आप मेरे खुद के बेटे हो। अच्छा एक बात और ध्यान करिए, जब कभी भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं तो उसमें हमेशा वर ही लगता है। जैसे अगर मैं कहूं मैं, यदि मैं राजा होता तो यदि मैं राजा होता तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? इफ आई वर अ किंग, क्योंकि मैं हूं नहीं, ये मैं हाइपोथेटिकल सोच है, तो इफ आई वर अ किंग, तो इसीलिए आप देखना कि हमेशा यहां तो यू है, यू के साथ तो वर लगता ही है, बाकी वर हर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आई के साथ भी वर ही लगेगा और ही के साथ भी वर ही लगेगा। वो कहता है कि एज इफ, मानो तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, ईश्वर आपको, आप दोनों को अपनी हेल्प करे, अपना प्यार दे और सब कुछ दे, एंड सो ऑन मतलब आगे ऐसा ही हो, एंड सो मच होप, और बहुत सारी उम्मीदें। वट आई एम बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, अब वो कहते हैं कि मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ इतना इडियोटिक तरीके से, इडियोटिक वे कर रहा हूँ मैं। इडियोटिक का मतलब होता है बेवकूफ़ी वाला, बेवकूफ़ी वाले तरीके से, वे मीन्स तरीका होता है, फॉर, मैं मतलब इतने खुश हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा करें क्या। आई एम ऑफ माई बैलेंस, मैं अपने बैलेंस से ऑफ हो गया हूँ, मतलब हट गया हूँ, मेरा बैलेंस खो गया है, विद जॉय, आनंद से। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, बिल्कुल मेरा बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। वो विद ऑल माई सोल, मेरी पूरी आत्मा यही चाह रही थी, वही कहना चाह रहा है। आई विल गो एंड कॉल नताशा, मैं जा रहा हूँ और अभी नताशा को बुला रहा हूँ, एंड ऑल दैट, और सब कुछ, बस वो चला जाता है। फिर लोमोव, ग्रेटली मूव्ड, लोमोव पूरी तरह से अब तो मूव्ड हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, अब ठीक बोला है क्योंकि एक्साइटमेंट निकल गया ना, अब पूरी तरह से सही नाम प्रोनाउंस करता है। डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, आपको लगता है, डू यू थिंक, आपको लगता है, आई मे काउंट ऑन मैंने अभी पीछे बताया आपको, डिपेंड होना, मतलब क्या आपको लगता है कि मैं उसकी कंसेंट मुझे मिल जाएगी? कंसेंट का मतलब होता है अनुमति, क्या वो राजी हो जाएगी?
चुपकोप कहता है वाई, ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, क्यों, क्यों नहीं, अब मेरे प्यारे बिल्कुल राजी हो जाएगी। एज इफ सी वॉन्ट कंसेंट, और मानो वो कंसेंट नहीं देती है। सी इज इन लव, वो तो कंसेंट की बात कर रहे हो आप, वो तो आपसे प्यार भी करती है और बड़ी ईगर है। सी इज लाइक टू लव सिक कैट, वो ऐसे है जैसे मानो उसे प्रेम ना मिला हो, एक लव सिक कैट की तरह है वो, जिसे प्यार ना मिल पाया हो, एंड सो ऑन, और ऐसा ही है। शांट बी लॉन्ग, और वो अब ऐसा नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसे किससे, लोमोब से शादी हो जाएगी, तो उसे भरपूर प्रेम मिलने वाला है। और फिर एग्जिट कर जाता है। एग्जिट कर जाता है, क्यों जाता है, करता है, बाहर चला जाता है नताशा को बुलाने। फिर लोमोब, इसी दौरान लोमोब क्या सोच रहे हैं, इट इज कोल्ड, बड़ी ठंड है, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, मैं तो पूरी तरह से कांप रहा हूँ, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना होता है। जस्ट एज इफ आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई एग्जामिनेशन है मेरे सामने, जैसे परीक्षा कोई होती है तब आदमी कांपता है, वो कह रहा है मैं तो ऐसे ही कांप रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज, जो मेन चीज ये है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, वो कह रहा है कि जो मेन चीज ये है, मस्ट हैव माई माइंड, मेरा जो माइंड है वो मेडअप करना पड़ेगा, मतलब मुझे अपना पूरा मन बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा पूरा मन शादी के लिए? इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, यदि मैं ज्यादा समय लगाऊंगा अपने आप को सोचने में, टू हेजिटेट, और हेजिटेट होऊंगा, हेजिटेट होना मतलब घबराऊंगा, टू टॉक ए लॉट, ज्यादा बातें करूंगा, टू लुक फॉर एन आइडियल, और किसी आइडियल के बारे में सोचूंगा, सर्च करूंगा। लुक फॉर मीन्स होता है सर्च करना, आइडियल मीन्स दुल्हन। वो कह रहा है अगर मैं कोई बहुत आइडियल दुल्हन खोजने जाऊंगा तो मैं इतना मेरे पास समय नहीं है। और फॉर रियल लव, या फिर अपने रियल लव को ढूंढने की कोशिश करूंगा, देन आई विल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी कभी शादी नहीं होगी। ऐसा क्यों कहता है वो? क्योंकि प्रॉपर तरीके से, ये इसका एक बात तो इससे क्लियर हो रही है कि नटालिया उसकी मतलब प्रॉपर लव नहीं करता वो उससे, वो इसलिए चाह रहा है कि वो भी रईस है तो क्यों ना शादी कर लें, जिससे हम लोगों की प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। और उसके कुछ पर्सनल रीजन भी है, पर्सनल रीजन कौन से हैं ये देखते हैं। वह मतलब कांपने लगता है। इट इज कोल्ड, बड़ी ठंड है। नटालिया स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, जो नटालिया स्टेपनोवा है वो एक अच्छी हाउसकीपर है, मतलब घर की देखभाल करने वाली है अच्छी। नॉट बैड लुकिंग, और बुरी भी नहीं लगती है। वेल एजुकेटेड है। वट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए इससे ज्यादा। वट आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर्स, लेकिन मुझे कानों में कुछ मेरे आवाज आ रही है। फ्रॉम एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से मतलब वो घबराया हुआ था। ड्रिंक्स, फिर पानी पीता है। एंड इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और मेरे लिए ये तो असंभव है कि मैं शादी ही ना करूं। वो कह रहा है कि हालांकि नटालिया उतनी सुंदर नहीं है उसकी नज़र में, वो कह रहा है ना ही तो बैड लुकिंग है और फिर एजुकेटेड भी है, मतलब उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से मैरिज करना चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए मैरिज ना करना इम्पॉसिबल है। क्यों है इम्पॉसिबल? इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। पहली बात तो ये कि मेरी साल, मैं पहले ही 35 साल का हो गया, जो कि बड़ी क्रिटिकल एज होती है, सो टू स्पीक यदि कहा जाए। इन द सेकेंड, और दूसरी बात ये, सेकेंड प्लेस, आई वोट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मुझे एक शांत और एक रेगुलर लाइफ भी जीनी चाहिए। आई सफर फ्रॉम पल्पिटेशन, और मैं पल्पिटेशन से सफरिंग करता हूँ। पल्पिटेशन क्या होता है? घबराहट जैसी एक बीमारी होती है दिल की, धड़कन से रिलेटेड, उससे ये पीड़ित भी है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफली अपसेट, मैं एक्साइटेबल हूँ और मैं हमेशा ऑफली अपसेट रहता हूँ, क्योंकि मैं पल्पिटेशन का मरीज हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट, और इस वेरी मोमेंट का मतलब बिल्कुल इसी पल, माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, मेरे होंठ कांप रहे हैं। एंड देयर इज ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी जो राइट आईब्रो है, वो आईब्रो का मतलब आंख के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो ट्विच कर रहा है। ट्विच मीन्स होता है फड़कना, एक तरीके से उसमें कुछ हरकत हो रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, सबसे बुरा तो ये भी उसने कहा कि पहले तो मेरी कमी यही है कि मेरी आंखें फड़कती हैं, मुझे पल्पिटेशन है, और मैं बड़ा एक्साइटेबल हूँ और बहुत बुरी तरीके से अपसेट हो जाता हूँ, ये मेरी कमियां हैं। वट द वेरी वर्स्ट ऑफ, और इन सबसे ज्यादा बुरा क्या है, जैसे मैं सोता हूँ, मतलब सोना इसका और ज्यादा बुरा है। आई नो सूनर गेट इन टू बेड, नो सूनर का मतलब जैसे ही मैं गेट इन टू बेड, मैं सोने जाता हूँ, आई बिगन टू गो ऑफ वैन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड, और जैसे ही मैं गो ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल जैसे ही मैं सोने वाला होता हूँ, वैन सडनली, तभी अचानक, समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, अचानक मेरे लेफ्ट साइड में खिंचाव सा होता है। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, और ये फिर मुझे अपने कंधे पर भी महसूस होता है, एंड हेड ऑफ, सिर में भी महसूस होता है। आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक, और मैं फिर एकदम कूद पड़ता हूँ। जंप अप का मतलब कूद पड़ना। कैसे कूद पड़ता हूँ? एक ल्यूनेटिक की तरह। ल्यूनेटिक कौन होता है? ल्यूनेटिक होता है पागल, पागल की तरह। वॉक अबाउट अ विट, और कुछ दूर थोड़ा चलता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, और फिर लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ, और फिर जैसे ही मैं सोने वाला होता हूँ, टू स्लीप, देयर इज अनदर पुल, फिर मेरे खिंचाव होने लगता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये लगभग कितनी बार होता है? 20 बार होता है।
मतलब ये उसकी परेशानी है। मतलब वो ढंग से सो भी नहीं पाता, इतना वो सोच रहा है अकेले खड़े खड़े कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मैं 35 का हो गया, मुझे पल्पिटेशन की बीमारी है और मैं सोने में भी बहुत बुरा हूँ, मुझे नींद भी ढंग से नहीं आती, ये वो सोच रहा है। तब तक क्या होता है, नटालिया स्टेपनोवा कम्स इन, वो अंदर आ जाती है, नटालिया स्टेपनोवा। फिर देखिए नटालिया कहती है, वेल देयर, ओ अच्छा आप, इट इज यू, तुम हो। एंड पापा सेड, पापा तो कह रहे थे जाओ गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, एक व्यापारी आया है अपने सामान लेने। हाउ डू यू डू इवान वेसलविच, आप कैसे हैं इवान वेसलविच। गुड्स का मतलब होता है सामान, मर्चेंट का मतलब व्यापारी। फिर वो पूछती है आप कैसे हो इवान वेसलविच। लोमोव कहता है, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, बड़े ऑनर्ड लगाकर बोलता है सबसे, मतलब बड़ा आदर से बातें हो रही हैं अभी तो, फिर देखना आगे क्या होता है। आप कैसी हैं रिस्पेक्टेड नतालिया स्टेपनोवा। नतालिया कहती है, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिजी। एप्रन का मतलब होता है जब जो कुक होते हैं जब खाना बनाते हैं तो अपने आगे कपड़ा डाल लेते हैं जिससे कि उनके कपड़े गंदे ना हो। और नेग्लिज का मतलब होता है नाइट ड्रेस। वो कहती है कि मैं जो एप्रन पहनी हूँ और जो नाइट ड्रेस पहनी हूँ इसके लिए मुझे माफ करें। वी आर सेलिंग पीस फॉर ट्राइंग, हम सेलिंग कर रहे थे पी को, पी का मतलब मटर को, सेलिंग मीन्स होता है छीलना, छिलके उतारना। मैं मटर के छिलके उतार रही थी इसीलिए मैंने ये एप्रन पहन रखा है और उन्हें सुखाने के लिए। वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, आप बहुत लंबे समय बाद यहाँ आए हैं। सिट डाउन, बैठ जाइए। दे सिट देमसेल्फ, और वो दोनों बैठ जाते हैं। देमसेल्फ का मतलब अपने दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। वांट यू हैव सम लंच, आप कुछ लंच करेंगे क्या, लंच तो नहीं करेंगे आप। लोमो, नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। वो कहता नो नहीं थैंक यू धन्यवाद, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैं पहले ही कर चुका हूँ। अच्छा एक बात और ध्यान कर लीजिए, ये हैव हैड है। अच्छा आई हैव हैड कब लगता है इसमें, ये कॉन्सेप्ट अगर आप अभी समझ लेंगे ठीक है। आई हैव हैड, हैव का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड होती है वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव हैड ठीक है, आई हैड भी आपको देखने को मिलेगा। आई हैड, इसका मतलब हो जाता मैं खा चुका था, ठीक है। तो आई हैड भी ठीक होता है और आई हैव हैड भी ठीक होता है। ये कहीं भी स्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। नटालिया क्या कहती है, नटालिया कहती है देन स्मोक, अच्छा लंच नहीं करेंगे तो स्मोक, कुछ स्मोकिंग हो जाए। हियर आर द मैचेस, ये रही माचिस। एंड द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, वेदर बहुत स्प्लेंडेड है, स्प्लेंडेड मीन्स होता है शानदार। बट यस्टरडे इट वाज सो वेट, लेकिन कल तो बहुत गीला मौसम था। दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, जो वर्कमैन थे हमारे जो कामगार थे उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं किया, कल इतनी बारिश हुई। हाउ मच हे हैव यू स्टेक्ड, स्टेक का मतलब इकट्ठा करना एक तरीके से, हे का मतलब होता है भूसा, आपने कितना भूसा इकट्ठा कर लिया, चारा इकट्ठा कर लिया। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, एंड हैड अ होल फील्ड कट, और मैंने क्या किया अपने लालच में आकर पूरा खेत कटवा दिया, पूरा खेत काट दिया। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ माई हे मे नॉट रूट, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं क्योंकि मुझे डर है कि मेरा जो है, मेरा जो भूसा है वो कहीं रॉट ना हो जाए, सड़ ना जाए, क्योंकि बारिश हो गई है। और जब सारा जो गेहूं की फसल है वो पूरा जो खेत है वो काट दिया गया है, जब पूरा खेत कट गया तो गेहूं की जो चारा है वो कहीं सड़ ना जाए, उसे इस बात का डर है। आई वोट टू हैव वेटेड अ वेट, मुझे कुछ इंतजार करना चाहिए था। ओट टू हैव का मतलब चाहिए था का सेंस आता है, ठीक है। शुड हैव का जो सेंस आता है वही। अब वो ध्यान देती है उसकी इवनिंग ड्रेस पर। व्हाट इज दिस, वो कहती है लेकिन ये क्या, वाई मिस, क्यों तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों है, मतलब ये ड्रेस जैकेट और ये ग्लव्स क्यों पहने हो। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू वॉल और व्हाट, मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। क्या आप किसी वॉल में जा, वॉल मीन्स होता है पार्टी, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और फिर क्या, दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन एक बात तो है आप लग अच्छे रहे। टेल मी, बताइए मुझे, वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, आप ऐसी ड्रेस में क्यों हैं, मुझे बताइए। नटालिया पूछती है। लोमोव, अब लोमोव तो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने उसकी ड्रेस नोटिस की थी। यू सी, जैसा आप देखती हैं, ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, कि मैंने अपना मन बना लिया है, मेड अप माई माइंड, कि मैं आपसे कुछ कहूँ, आप मुझे कुछ सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज, हाँ ये हो सकता है कि आप सरप्राइज हो जाओ, एंड परहैप्स इवन एंग्री, और हो सकता है आप गुस्सा भी हो जाओ। बट लेकिन, फिर असाइड, असाइड मीन्स मैंने बताया था आपको खुद में, मन में बोलता है, लेकिन मन में बोलता है बड़ी ठंड है, मतलब बोल नहीं पाता वो, इतनी बात बोल नहीं पाता है। तब तक नटालिया कहती है फिर, व्हाट इज द मैटर, पॉज बेल, और फिर रुकती है, कहती मामला क्या है, अच्छा बताओ तो मामला क्या है। लोबोव कहता है, आई सेल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं कोशिश कर रहा हूँ संक्षेप करने की। यू मस्ट नो, जैसा आप जानती हो, ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, जैसा कि मैं बहुत लंबे समय से
बल्कि अपने बचपन से ही, इनफैक्ट वास्तव में हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, मुझे ये लाभ मिला है कि मैं आपके परिवार को जानूं। मतलब काफी एक्साइटमेंट में बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा है। माई लेट आंट, मेरी जो लेट, लेट का मतलब होता है मरी हुई, मृत, मेरी जो लेट आंट थी और उनके जो हस्बैंड थे, फ्रॉम होम, जिनसे एज यू नो, जैसा कि आप जानती हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, मतलब इससे पता लग गया कि लोमोब को जमीन कहाँ से मिली है, अपनी आंट से मिली है जिन्होंने जमीन इसे दी थी। हैड ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, कि मेरी जो आंट थी वो हमेशा आपके जो फादर थे और आपकी जो लेट मदर थी, मतलब नटालिया की माँ की भी डेथ हो चुकी है, उनके लिए ग्रेट रिस्पेक्ट थी। द लोमोब्स एंड द चुबकोब्स हैव ऑलवेज, लोमोब्स और चुबकोब्स का मतलब समझे, जब सरनेम के आगे एस लग जाए इसका मतलब पूरे परिवार की बात हो रही है, मतलब परिवार की बात हो रही है कि जो लोमोब फैमिली थी और जो चुबकोब फैमिली थी वो हमेशा से हैड द मोस्ट फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, और मैं ये भी कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा अफेक्शनेट भी रहे हैं। अफेक्शनेट मीन्स होता है एक दूसरे से स्नेह होना, लगाव होना, रिगार्ड फॉर ईच अदर, एक दूसरे को लेकर काफी स्नेही रहे हैं। एंड एज यू नो, और जैसा कि तुम जानती हो, माई लैंड इज नियर नेबर ऑफ योर्स, मेरी जो जमीन है वो लगभग आपके पड़ोस में ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर बर्चवुड्स, और आपको ये भी याद होगा कि हम, मेरे जो ऑक्सन मीडोज हैं, ऑक्सन मीडोज मतलब बैल को चराने वाले जो मैदान है, चरवाहा है, वो तुम्हारे बर्चवुड से बिल्कुल टच करता है। बर्चवुड मीन्स होता है जहां पर बर्च के पेड़ हो, बर्च के पेड़ विदेश में पाए जाते हैं, और बर्च के पेड़ों का जंगल, आपका जो बर्चवुड का जो जंगल है उसके बिल्कुल बराबर में मेरे मीडोज भी है, मतलब हम दोनों की जमीनें भी पास पास हैं। तभी क्या होता है, यहीं पर बस गड़बड़ हो जाती है एक ऑक्सन मीडोज को लेकर। क्या गड़बड़ होती है वो देखेंगे। नटालिया कहती है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, कि क्षमा करें मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, आपको बीच में रोक रही हूं। यू से, आपने कहा माई ऑक्सन मीडोज, आपके ऑक्सन मीडोज, बट दे आर योर्स, आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे हैं? लोगों कहता है यस माइन, मेरे हैं वो। नटालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हैं आप? ऑक्सन मीडोज आर आवर्स, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं। नॉट योर्स, आपके नहीं है। लोमोब, नो माइन, नहीं मेरे हैं। ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, नटालिया, नटालिया बोलती है, वेल, अच्छा, आई नेवर न्यू दैट बिफोर, मुझे तो ये पहले कभी नहीं पता था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, आपने कैसे जानकारी निकाली कि वो आपके हैं? लोमोब, हाउ, कैसे? आई एम स्पीकिंग ऑफ दीज दोज ऑक्सन meadows which are based in between your birchwoods and the burnt marsh। अब लोमो कहता है कि मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूं जो आपके जो बर्चवुड का जंगल है और जो वन, वन का मतलब जली हुई जो दलदली मिट्टी है उसके बीच में जो है, बेच का मतलब होता है घुसे हुए होना, बीच में होना, मतलब जो आप जो बर्चवुड और जो वन मार्स के बीच में जो ऑक्सन मीडोज हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। नटालिया कहती यस यस दे आर आवर्स, हाँ हाँ वही तो हमारे हैं। लोमोब, नो यू आर मिस्टेक, नहीं आपको गलती हुई है। ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन, वो हमारे हैं। नटालिया, जस्ट थिंक, सोचो, इवान वेसलवुच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कितने समय से हैं वो आपके भाई? लोमोब कहता है, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई आई कैन रिमेंबर, बोले इतने समय से जितना मुझे याद है, मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से वो मेरे हैं। नटालिया, रियली, वास्तव में? यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, आप मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा भाई, कैसे तुम्हारे हो गए? लोमोब कहता है, बट यू कैन सी फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तुम डॉक्यूमेंट्स में देख सकती हो। ऑनर नटालिया स्टोपनोवा, ऑक्सन वीडोज, ऑक्सन वीडोज को, इट इज ट्रू, ये बात ठीक है, बर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कि पहले वो एक बार एक डिस्प्यूट का मामला था। डिस्प्यूट का मतलब पहले वो विवाद में थे, विवादित जमीन थी वो पहले, बट नाउ, लेकिन अब एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है, दैट दे आर माइन, वो मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इसमें कोई अर्ग करने की भी बात नहीं है। अर्ज करना मतलब बहस करना, अब तो कोई बहस की बात ही नहीं है। यू सी, माई आंट्स ग्रैंड मदर gave the free use of these meadows in perpetuity to the peasants of your father's grandfather। You see, जैसा कि तुम देखती हो, मेरी जो आंट की जो ग्रैंड मदर थी, मतलब मेरी जो आंटी जिनसे मुझे जमीन मिली, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उस जमीन को, उस मीडोज को फ्री यूज के लिए, फ्री यूज के लिए वो मीडोज दे दिए थे किन्हें? परपिचुटी में, परपिचुटी मतलब अनंत काल के लिए, काफी लंबे समय के लिए, आपके पीजेंट्स को। कौन से पीजेंट्स को? आपके फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को, मतलब उनके नौकरों को वो यूज करने के लिए दे दिए थे तो मेरे ही। इन रिटर्न, उसके बदले में, फॉर विच दे वर टू मेक ब्रेक्स फॉर हर, उन जो मजदूरों को हमारी आंट के लिए क्या बनानी थी?
ईंटें बनानी थी, वो ईंटें बनाते और उन्हें फ्री यूज के लिए मीडोज दे दिए थे। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, और जो पीजेंट्स थे वो आपके फादर के ग्रैंडफादर के वो नौकर थे। हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 ईयर्स, और उन्होंने 40 साल तक उन मीडोज का फ्री यूज किया। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन, और तभी से उन्हें एक हैबिट आ गई कि वो उन्हें अपना खुद का समझने लगे। व्हेन इट हैपेंड दैट, और ऐसा ही है, इसीलिए आपको भी लग रहा है कि वो आपके हैं। ये लोमोव समझाता है बहुत प्यार से। अब नटालिया क्या कहती है, नो इट इजंट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब समझ रहे हो, दादाजी के पिताजी, रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू वंट मार्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस लैंड को रेकन किया था। रेकन का मतलब होता है शामिल करना। उन्होंने उस लैंड को बढ़ाकर, जो वंट मार्स थी वहां से उस जमीन को एक्सटेंड कर कर बनाए थे वो मीडोज, विच मीन्स दैट ऑक्सन मीडोज वर आवर्स, जिसका मतलब यह है कि ऑक्सन मीडोज हमारे थे। आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता, वट देयर इज टू आर्ग अबाउट, इसके बारे में कोई बहस करनी चाहिए। इट इज सिंपली सिली, ये तो मूर्खता है। लोमो, फिर लोमो क्या कहता है, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट नटालिया स्टेपनोवा। अब ऑनर्ड बर्ड गायब हो गया। वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट्स, मैं कागज दिखा दूंगा आपको जमीन के। नटालिया, नो यू आर सिंपली जोकिंग, नहीं तुम केवल जोक कर रहे हो, और मेकिंग फन ऑफ मी, या फिर मुझसे मजाक कर रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज, कितनी सरप्राइज की बात है, चौंकाने वाली बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, लगभग 300 सालों से हम उस जमीन को हमारे अंडर में है वो। देन वी आर सडनली टोल्ड, फिर अचानक कोई हमसे कहता है कि इट इजंट आवर्स, वो हमारी नहीं है। इवान वेसलविच, आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स। इवान वेसलविच, मुझे मुश्किल से ही अपने कानों पर भरोसा हो रहा है कि कोई ऐसा कर सकता है। दीज मीडोज आरंट वर्थ मच टू मी, वो जो मीडोज हैं उनकी कीमत मेरे लिए ज़्यादा नहीं है। वर्थ का मतलब कीमत, उनकी कीमत मेरे लिए मच नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेसियंस। डेसियंस एक तरीके से 2.7 एकड़ लैंड के रूप में बताया जाता है। वो लगभग मतलब 2.7 एकड़ है। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और उनकी कीमत लगभग 300 रूबल है। रूबल का मतलब करेंसी है वहां की। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं अनफेयरनेस के साथ नहीं रह सकती, मतलब मैं गलत बात नहीं कहूंगी। से वट यू विल, आपकी जो मर्जी है वो कहो। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं अनफेयरनेस मतलब गलत बात को नहीं कहूंगी, मतलब वो मीडोज मेरे हैं, नटालिया कहती है। लोगों क्या कहते हैं फिर, हियर मी आउट, मुझे सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, जो नौकर थे आपके पिता के ग्रैंडफादर के, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यूज टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट ग्रैंड मदर, कि वो लोग पीजेंट जो थे वो हमारी ग्रैंड आंट की जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए ईंटें बनाते थे। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू मेक देम ए प्लीजेंट, और इसीलिए जो मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक प्लीजेंट के रूप में वो उन्हें दे दिया खुश होकर। नटालिया, आई कांट मेक हेड और टेल ऑल दिस अबाउट आंट्स ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर। उसने कहा कि मैं ये हेड टेल नहीं खेल पाऊंगी, मैं ये सन सिक्का नहीं खेल पाऊंगी कि किस कौन सी आंट, कौन से ग्रैंडफादर, कौन सी ग्रैंडमदर। द मीडोज आर आवर्स, दैट इज ऑल। वो कह रही कि मीडोज हमारे हैं और यही पूरी बात है। अब लोमोव कहता है माइन, मेरे हैं। फिर नटालिया कहती है आवर्स, मेरे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, आप 2 दिन लगा दो चाहे ये प्रूव करने में, या कितना भी समय लगा दो। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, चाहे तुम ऐसी जो आज ड्रेस जैकेट पहने हो ये 15 और पहन लो। वट आई टेल यू दे आर आवर्स, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगी, वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, मैं नहीं चाहती कुछ भी तुम्हारा और ना ही तुम्हें अपना कुछ तुम्हें देना चाहती हूँ। सो देयर, और ऐसा ही है। अब लोमोव क्या कहता है, नटालिया स्टेपनोवा, आई डोंट वांट द मीडोज, मैं मीडोज को नहीं चाहता। बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल सिद्धांत होता है। इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो, यू विल मेक यू, आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम, मैं तुम्हें उसे उपहार के रूप में दे दूंगा। प्रेजेंट उपहार होता है, मैं उस जमीन को तुम्हें उपहार के रूप में दे दूंगा, लेकिन मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ इसलिए वो मेरे हैं। नटालिया कहती है आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद भी प्रेजेंट कर दूंगी, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसलविच इज स्ट्रेंज, तुम्हारा जो बिहेवियर है इवान वेसलविच वो बड़ा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब।
टू से द लीस्ट, यदि कहा जाए कम से कम, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। और अप टू दिस का मतलब इससे पहले, इससे पहले तक तो हम ये सोचते थे कि आप एक अच्छे नेबर हैं, एक फ्रेंड हैं। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन, पिछली साल हमने आपको, लेंट भी होता उधार देना, हमने आपको अपनी थ्रेसिंग मशीन दी थी। ऑल दो ऑन दैट अकाउंट, हालांकि ऑन दैट अकाउंट मतलब उसके बदले या उस समय, वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेसिंग, हमें अपनी जो थ्रेसिंग थी वो पुट ऑफ करनी पड़ी थी, टालनी पड़ी थी टिल नवंबर तक। मतलब हमने आपको पिछली, हम सोचते थे आप एक अच्छे पड़ोसी हो, हमने अपनी थ्रेसिंग मशीन आपको दे दी और अपनी थ्रेसिंग को टाल कर, बट यू बिहेव इंडीड, सॉरी बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज, लेकिन आप हमसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे हम जिप्सीज हैं। जिप्सीज का मतलब घुमंतू, जिस पे कुछ ना हो, ऐसे ही आवारा है। गिविंग मी माई ओन लैंड, मुझे मेरी ही जमीन दे रहे हैं। इंडीड, सचमुच। नो रियली, दैट नॉट एन ऑल नेवरली, हाँ एक बात तो है कि ये पूरी तरह से नेवरली नहीं हुई, ये मतलब पड़ोसी वाली बात नहीं हुई। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट इज इवन इम्पोर्टेंट, बल्कि ये तो ढीठता हुई। इम्पोर्टेंट मीन्स होता है ढीठ, एक तरीके से बेशर्मी, बेशर्मी हुई। इफ़ यू वांट टू नो, यदि आप ऐसा यदि आप जानना चाहो तो, मतलब आप ऐसी बात कर रहे हो। देखिए मतलब जो पहले इतनी सम्मान वाली बात हो रही थी, अब कौन से स्टेज पर ये स्टोरी आ गई है। लोमोव, लोमोव क्या कहते हैं, देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रेबर, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैं एक लैंड ग्रेबर हूँ। लैंड ग्रेबर मतलब जमीन को कब्जे करने वाला, मैं जमीन का कब्जे करने वाला हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ हैव आई ग्रैब्ड एनीबडी एल्स लैंड, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी और की जमीन को ग्रैब किया हो, कब्जे में लिया हो। एंड आई सेंट अलाउ एनीबडी टू अक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो, और ना ही तो मैं, सेंट का मतलब सेल नॉट, ना ही तो मैं किसी को अलाउ करूंगा कि कोई मुझे ऐसा अक्यूज करे, मुझ पर ये इल्जाम लगाए। क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफ, और वो कैरेफ की तरफ बढ़ता है। कैरेफ का मतलब इस तरीके की कोई बोतल, इस तरीके की बोतल की तरफ वो मुड़ता है। क्यों मुड़ता है? पानी पीने के लिए भाई। एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, और ज्यादा पानी पी लेता है, मतलब और पानी पीता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, और पानी पीकर फिर वही बात कहता है क्या, ऑक्सन मीडोज आर माइन। नटालिया कहती है इट इज नॉट ट्रू, दे आर आवर्स, ये सही नहीं है, वो मेरे हैं। लोमो फिर कहता है माइन। और ये देखिए बहस चल रही है लोमो में और नटालिया में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। नटालिया, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। आई विल प्रूव इट, मैं प्रूव कर दूंगी। आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे। दिस वेरी डे का मतलब आज के ही दिन, मैं आज ही के दिन अपने जो मोवर्स हैं, मोवर्स मीन्स होता है काटने वाले, चारा काटने वाले, मैं अपने मोवर्स को क्या करूंगी, वहां भेजूंगी आज ही अपनी उस जमीन में। लोमो, व्हाट, क्या? नटालिया, माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, मेरे जो मोवर्स हैं जो काटने वाले हैं वो आज के ही दिन वहां जाएंगे। लोमो, आई विल गिव इट टू देम इन द नेक। इन द नेक का मीन्स होता है सीवियरली पनिश, मैं उन्हें सीवियरली पनिश करूंगा, मतलब मैं कठोरता से उन्हें दंड दूंगा अगर तुम भेजोगी तो। नटालिया, यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लोमो क्लचेज एट हिज हार्ट, लोमो क्या करता है, अपने हार्ट को क्लच करता है, पकड़ता है, क्योंकि उसे पल्पिटेशन की बीमारी है। ज्यादा एक्साइटमेंट में उसे, उसके हल्का सा ट्विचिंग होने लगती है या दिक्कत होने लगती है उसे, उसके दिल में, तो वो अपने दिल को पकड़ता है। ऑक्सन मीडोज आर माइन, लेकिन बात वही कहता है कि ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड माइन, तुम समझती हो, मेरे मेरे हैं वो। नटालिया, प्लीज डोंट साउट, चीखो मत। यू कैन साउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, तुम चीख सकते हो अपने आप पर। होर्स का मतलब होता है तीखी आवाज में, एक तरीके से कह लो, मतलब बुरी तरीके से, ऐसे कहेंगे आप कि तुम चीख सकते हो अपनी कर्कश आवाज में अपने घर पर। बट हेयर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, लेकिन यहां मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी कि अपने आप को रिस्ट्रेन करो। रिस्ट्रेन मीन्स होता है रोकना, रोको। फिर लोमो कहता है इफ इट वाजंट मैडम, यदि ऐसा नहीं था, फॉर दिस ऑफुल, ये बड़ा ऑफुल है, एक्सक्रूसिएटिंग है, पल्पिटेशन, मतलब वो कह रहा है कि मैं ये जो, ऐसा नहीं था मैडम, फॉर दिस ऑफुल, ये बड़ा ऑफुल है, एक्सक्रूसिएटिंग है, बहुत ज्यादा पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल। क्या है? पल्पिटेशन, जो धड़कन में उसकी जो बीमारी है वो बड़ा परेशान करने वाली है। इफ माई होल्स इन द इनसाइड वाजंट अपसेट, मेरे जो अंदर मैं अपसेट नहीं होता, आई वुड टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, तो मैं आपसे एक अलग तरीके से ही बात करता। वो कह रहा है यदि मुझे दिक्कत नहीं होती पल्पिटेशन की तो मैं आपको आपकी तरह से समझाता है। एल्स, और चीखता है ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। नटालिया कहती है आवर्स, लोमोव कहता है माइन। नटालिया, आवर्स, लोमोव, माइन। तभी एंटर कौन करता है? चुपकोप। चुपकोप कौन? नटालिया का फादर, ये आता है। चुपकोप क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है भाई, व्हाट आर यू सॉर्टिंग फॉर,
आप किस लिए चीख रहे हो? नटालिया, पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, वी और ही? पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन, इस जेंटलमैन को बताइए कि जो ऑक्सन मीडोज हैं उन्हें कौन ओन करता है, हम या वह? चुपको, फिर चुपको कहता है टू लोमो, लोमो से कहता है डार्लिंग द मीडोज आर आवर्स, मीडोज तो हमारे हैं। मतलब चुपको भी वही बात कहता है। अब लोमोव कहता है बट प्लीज स्टेपन स्टेपनोविच, लेकिन प्लीज उसका नाम लेता है, हाउ कैन दे बी योर्स, वो आपके कैसे हो सकते हैं? डू बी ए रीजनेबल मैन, एक तर्कसंगत आदमी बनिए। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मीडोज फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट, मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने उन मीडोज को टेम्परेरी यूज के लिए दे दिया था और फ्री यूज के लिए आपके ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 ईयर्स, और उन पीजेंट्स ने 40 साल तक उस जमीन का यूज किया। एंड गॉट अकस्टम टू, अकस्टम टू का मतलब होता है यूज टू, और यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना, मतलब आदत पड़ जाना। और फिर उन जब 40 साल तक उस जमीन का यूज किया तो वो उन्हें आदत ऐसी लग गई कि उनकी ये खुद की जमीन है। व्हाट इट हैपेंड दैट, और तभी ऐसा हुआ है। फिर चुबकोव कहता है एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए माय प्रीशियस, मेरे प्यारे, यू फॉरगेट, तुम भूल गए, जस्ट दिस, ये बात, दैट द पीजेंट डिड नॉट पे योर ग्रैंड मदर एंड ऑल दैट, कि जो पीजेंट्स थे उन्होंने आपकी ग्रैंड मदर को कुछ नहीं दिया था। बिकॉज द मीडोज वर इन डिस्प्यूट, और दिया क्यों नहीं था? क्योंकि जो मीडोज थे वो विवादित थे। एंड सो ऑन, ऐसा ही था। एंड नाउ एवरीबडी नोज, और अब हर कोई जानता है, दैट दे आर आवर्स, वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, इसका मतलब आपने अभी प्लान नहीं देखा है, प्लान में तो वो हमारे हैं। लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, मैं आपको प्रूव कर दूंगा वो मेरे हैं। चुपको, यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, आप प्रूव नहीं कर सकते मेरे प्यारे। लोमो, आई सेल, मैं करूंगा प्रूव। चुपको, डियर वन, प्यारे, वाई एल लाइक दैट, एल मीन्स होता है चीखना, आप ऐसे क्यों चीख रहे हो? यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय एलिंग, और तुम चीख कर तो कुछ प्रूव नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं आपका कुछ नहीं चाह रहा। एंड आई डोंट इंटेंट, और मेरा ये भी इंटेंट टू का मतलब होता है ध्येय होना। ध्येय होना मतलब समझ रहे हो कि मेरा ये भी उद्देश्य नहीं है कि मैं कुछ अपना जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूं। वाई शुड आई, और मैं ऐसा क्यों करूं? एंड यू नो, जैसा तुम जानते हो माई बिलव्ड, मेरे प्यारे, दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, यदि आप ऐसे ही आर्ग्यू करते रहोगे, आई वुड मच सूनर गिव अप द मीडोज टू द पीजेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं बहुत जल्दी ही, सूनर का मतलब जल्दी ही, वो मीडोज किन्हें दे दूंगा? पीजेंट्स को दे दूंगा, देन टू यू, तुम्हें देने की बजाय। मतलब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अगर आप बहस करेंगे मीडोज अपने नौकरों को दे दूंगा। देयर, लोमो, अब लोमो क्या कहता है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता। हाउ हैव यू राइट, तो आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप दे दें समबडी, किसी और को, किसी और की प्रॉपर्टी? आपकी प्रॉपर्टी होगी तभी तो आप दोगे। लोगों कह रहा वो तो मेरे हैं। चुपकोप कहता है, चुपकोप कहते हैं, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, ये तुम्हारा मामला है कि मेरा अधिकार है या नहीं है। बिकॉज यंग मैन, क्योंकि यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, कि मैं यूज टू नहीं, यूज टू मैंने बोला अभी, अकस्टम टू, यूज टू का मतलब अकस्टम टू, अकस्टम टू का मतलब अभ्यस्त होना, कि मैं इस बात का अभ्यस्त नहीं हूं कि मैं तुम्हारी टोन ऑफ वॉइस में बोलूं। एंड सो ऑन, ऐसा ही है कि मैं इतना चीख के नहीं बोल पाऊंगा। आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज, कि मैं यंग मैन, अच्छा ये देखिए, ये कभी भी बीच में इस तरीके से जो दिया रहता है इसको बाद में ही पढ़ा करिए। जैसे आई एम ट्वाइस योर एज यंग मैन, कि मैं तुमसे दोगुनी एज का हूं यंग मैन, एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योरसेल्फ एंड ऑल दैट, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम ऐसे बोलो मुझसे, इस तरीके से बोलो बिना एजिटेट हुए, बिना क्रोधित हुए, यानी बिना ज्यादा गुस्सा में बिना आए मुझसे बोलो, बस यही चाह रहा हूं मैं, मुझे ज्यादा चीख के मत बोलो। लोमो, नो यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल, अच्छा, नो नहीं, आपको ऐसा लग रहा है मैं फूल हूं। एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और मुझे ऐसा बनाना भी चाह रहे हो। यू कॉल माई लैंड योर्स, आप मेरी जमीन को अपना बता रहे हो। एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर ये भी चाह रहे हो कि मैं आपसे कामली मतलब शांति से, और पोलाइटली और विनम्रता से बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी ऐसी बातें नहीं करते। स्टेपन स्टेपनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रेवर, मतलब जो पहले ऑनर्ड लगाकर बात हो रही थी अब उनसे क्या कहा जा रहा है, यू आर अ ग्रेवर, आप एक जमीन कब्जाऊ व्यक्ति हैं, जमीन कब्जा करने वाले हैं। चुप को, व्हाट इज दैट, व्हाट डिड यू से, क्या है, क्या कहा तुमने?
नटालिया, पापा सेंड द मोबर्ट्स आउट टू द मीडोज एडवेंट, पापा अपने जो मोबर्ट्स हैं जो काटने वाले हैं उन्हें अभी मीडोज में भेजो। चुबको, व्हाट डिड यू से सर, क्या कहा तुमने? नटालिया, ऑक्सन मीडोज आर आवर्स, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। आई सेंड गिव देम अप, मैं तुम्हें नहीं दूंगी वो। सेंड गिव देम, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। लोमो, वेल वी विल सी, मैं देखूंगा। आई विल हैव द मैटर टेकन टू द कोर्ट, मैं इस मैटर को कहां ले जाऊंगा? कोर्ट में ले जाऊंगा। एंड देन आई विल शो यू, वहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा किसके हैं। चुपको, टू कोर्ट, कोर्ट ले जाओगे? यू कैन टेक इट टू कोर्ट, ले जा सकते हो। एंड ऑल दैट, और यही कर सकते हो तुम। यू कैन, आई नो यू, मैं जानता हूं तुम्हें। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो, तुम बस केवल क्या चाह रहे हो? एक चांस मिल जाए कोर्ट जाने का, बस तुम कोर्ट ही जाना चाहते हो। एंड ऑल दैट, और यही तो है सब कुछ। यू पेटी फॉगर, पेटी फॉगर मीन्स क्या होता है? जो छोटी छोटी बातों पर बड़ी लड़ने वाला हो, वो पेटी फॉगर होता है। तो यू पेट, तुम पेटी फॉगर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, तुम सब लोग एक ही जैसे हो, तुम्हारे लोग ऐसे ही हैं, तुम सब ऐसे ही हो। लोमोब, नेवर माइंड अबाउट यू माई पीपल, मेरे लोगों की चिंता मत करो। द लोमोब्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, जो लोमोब्स रहे हैं वो हमेशा से ऑनरेबल पीपल रहे हैं। एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट, और कभी हम में से किसी ने भी कभी कोशिश नहीं की एम्बेजलमेंट की। एम्बेजलमेंट भी होता है गवर्न करना, गवर्न करना मतलब कब्जाना, ठीक है, गवर्न करना मतलब किसी की जमीन को कब्जाना। हम में से किसी ने भी तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह किसी दूसरे की जमीन नहीं कब्जाई है। चुपकोप, यू लोमोब्स हैव हैड ल्यूनेसी इन योर फैमिली। अब चुपकोप क्या कह रहे हैं कि तुम जो लोमोब्स हो, लोमोब्स का मतलब पूरी फैमिली की बात हो रही है, तुम जो लोमोब्स परिवार है उनमें हमेशा से एक ल्यूनेसी रही है। ल्यूनेसी मतलब पागलपन, तुम्हारे परिवार में ऑल ऑफ यू, तुम सब पागल हो, मतलब नटालिया, ऑल ऑल ऑल, मतलब तुम सब पागल हो। चुपको, चुपको कहता है योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकार्ड, तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो ड्रंकार्ड थे। ड्रंकार्ड मतलब पियक्कड़, शराबी। और जो तुम्हारी आंट थी नटासिया मेहलोवना, रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। एंड सो ऑन, और ऐसा ही है, मतलब वो अब कौन सी बात है देखिए निकल के आई है, जरा सी बात, और मेन जो प्रपोजल है वो खतरे में है। अब लोमोव देखिए क्या कहता है। एंड योर मदर वाज हम्बैक, लोमोव कहता है तुम्हारी जो माँ थी उसके तो पीछे कुबड़ था, पीठ में, क्लचेज एट हिज हार्ट, अब उसके पल्पिटेशन होने लगा, अपने दिल को पकड़ता है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, मेरे अंदर कुछ खिंचाव हो रहा है। माई हेड, मेरा सिर। हेल्प, वाटर, मतलब वो घबरा जाता है। चुपकोप, योर फादर वाज अ गजलिंग गैम्बलर, मतलब फिर चुपकोप कहता है एक दूसरे के परिवार को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पिता थे वो तो बहुत तगड़े जुआरी थे। गजलिंग का मतलब होता है गजब के, और गैम्बलर जुआरी, गजब के जुआरी थे। नटालिया, एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैकवाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और कई सारी बैकवाइटर्स को मिला लिया जाए। बैकवाइटर मतलब चुगलखोरी करने वाले या पीछे जो बुराई करते हैं, कई बैकवाइटर्स को मिला लिया जाए तब जाकर तुम्हारी आंट के बराबर होंगे। मतलब तुम्हारी आंट तो कई बैकवाइटर से ज्यादा बैकवाइटिंग करती थी। चुपको, फिर चुपको क्या कहता है, माई लेफ्ट फुट हैज गोन टू स्लीप, ये चुपकोप नहीं होगा, ये गलत लिख गया है इसमें, ठीक है, इसे आप कर लीजिए लोमोप। माई लेफ्ट फुट हैज गोन टू स्लीप, मेरा जो लेफ्ट पैर है वो स्लीप मतलब वो सो रहा है। यू आर इंट्रीग्यूअर, तुम इंट्रीग्यूअर हो। इंट्रीग्यूअर मीन्स होता है घुसपैठिया टाइप, मतलब दखल देने वाला। ओ माई हार्ट, मेरा दिल। एंड इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शन यू ब्राइब, मतलब पूरी बात कहने वाला था तब तक रुक जाता है कि पिछले इलेक्शन से पहले ये सब ओपन सीक्रेट है, ये तो खुला रहस्य कि तुमने रिश्वत ली थी। आई कैन सी स्टार्स, अब उसे मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, उसे तारे दिखने लगे। वेयर इज माई हैट, मेरा हैट कहाँ है, मतलब वो लगभग बेहोश सा होने लगा। कौन? लोमो। फिर नटालिया कहती है इट इज लो, इट इज डिसऑनेस्ट, इट इज मीन, ये छोटा सोच वाला व्यक्ति है, ये बेईमान है। चुबको, एंड यू आर जस्ट अ मेलेसियस, फिर चुबको कहता है तुम एक मेलेसियस व्यक्ति हो, एक डबल फेस्ड व्यक्ति हो, इंटीग्यूअर हो। यस, उन्होंने कहा तुम हो, तो मेलेसियस का मतलब होता है बुरा, बुरे भावना वाला। डबल फेस मतलब दो मुंहा, दोगला, और इंटीग्यूअर वो दखल वाला। लोमो, हियर इज माई हैट, ये है मेरा हैट। माई हार्ट, मेरा दिल। विच वे, किस तरीके से। वेयर इज द डोर, दरवाजा कहाँ है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है मर रहा हूँ। माई फुट इज क्वाइट नम, और मेरा जो पैर है वो पूरी तरह से नम, सुन पड़ गया है। गोज टू द डोर, और डोर की तरफ को जाता है, मतलब उसे पल्पिटेशन की अब दिक्कत होने लगी। चुपको क्या कह रहा है, फॉलोइंग, चुपको से फॉलो करता है, पीछे पीछे जाता है। एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, और मेरे घर में कभी भी पैर मत रखना।
नटालिया, टेक इट टू द कोर्ट, वील सी, उन्हें कोर्ट ले जाओ, हम देखेंगे। नटालिया बड़बड़ा रही है। लोमोव स्टेगर्स आउट, स्टेगर मीन्स होता है लड़खड़ा कर चलना, लोमोव लड़खड़ाते हुए बाहर निकल जाता है। चुपकोव, चुपकोव बोलता है दे विल टेक हिम, मतलब ईश्वर करे इसे डेविल ले जाए, राक्षस ले जाए इसे। वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट में मतलब काफी ज्यादा गुस्से में इधर उधर चलता है चुपकोव। नटालिया, व्हाट अ रास्कल, कितना दुष्ट था ये, रास्कल का मतलब दुष्ट। व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेवर्स आफ्टर दैट, वो कहती कौन ट्रस्ट करेगा ऐसे पड़ोसियों पर इसके बाद। चुपकोव, द विलन द स्केयरक्रो, चुपकोव कहता है ये तो बड़ा विलन है। विलन कौन होता है, वही अपराधी टाइप व्यक्ति, ये विलन है। और एक स्क्वायर क्रो, स्क्वायर क्रो मीन्स होता है पुतला, पुतला कह सकते हैं हम लोग। जब फील्ड में पक्षियों को डराने के लिए हम एक पुतला खड़ा कर देते हैं, उसे स्क्वायर क्रो बोलते हैं, मतलब उसे स्क्वायर क्रो बोल रहे हैं। नटालिया, द मोनेस्टर, मोनेस्टर मतलब राक्षस, फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड, पहले हमारी जमीन ले ली, एंड देन ही हैज द इंपोर्टेंस टू अब्यूज अस, और उसके बाद इतनी इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस मीन्स होता है ढीठता, बेशर्मी, कि हमें ही गाली दे रहा है। चुपको, एंड दैट ब्लाइंड हैन, और कैसा अंधा मुर्ग, अंधी मुर्गी के जैसा है। दैट टर्निप घोस्ट, संयम का भूत, मतलब अलग अलग क्या दिए जा रहे हैं, अलग अलग उसे उपाधि दी जा रही है। हैज द कंफाउंडेड चीक टू मेक अ प्रपोजल, कैसे मुंह बनाकर आया था, गाल फुलाकर आया था प्रपोजल लेके, एंड सो ऑन, और देखो व्हाट, अब प्रपोजल, कैसे प्रपोजल लाया। अब नटालिया को, नटालिया को तो पता ही नहीं था प्रपोजल के बारे में, अब नटालिया को पता लगता है व्हाट प्रपोजल, कैसा प्रपोजल। चुपको, वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू, ये यहाँ आया ही क्यों था तुम्हें प्रपोज करने। नटालिया, टू प्रपोज, प्रपोज करने, टू मी, मुझे। वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुपको, सो ही ड्रेसेस अप इन इवनिंग क्लोथ्स, इसीलिए तो आया था ये इवनिंग कपड़ों में। द स्टफ्ड सॉसेज, ये देखो कैसे फूला हुआ, स्टफ्ड मीन्स होता है भरा हुआ, सॉसेज का मतलब मांस का। द वाइजन फेस्ड फ्रम्प, और ये दुष्ट चेहरे वाला व्यक्ति कैसे आया था एकदम भागता हुआ, मतलब उसकी अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी उसकी बुराई कर रहे हैं। वाइजन फेस्ड फ्रम्प का मतलब बेढंगा सा लड़का। नटालिया, टू प्रपोज टू मी, मुझे प्रपोज करने आया था। फॉल्स इनटू एन इजी चेयर एंड बेल्स, और वो जो इजी चेयर पड़ी होती है, जो आराम करने वाली कुर्सी थी, उस पर गिर जाती है और बेल करने लगती है। बेल मीन्स होता है बिलाप करना, रोने लगती है। क्यों, क्यों, ब्रिंग हिम बैक, बैक, ब्रिंग हिम हियर, उसे वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, ब्रिंग हिम हियर, मतलब अब बेल करती हुई, बिलाप करती हुई कहती है कि वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। चुपको, क्यों वापस बुलाने कहती है, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि बेल्दी वो है और बेल्दी किसी से शादी हो जाए, तो इसीलिए बार बार आवाज लगाती है। चुपको, ब्रिंग होम हियर, किसे बुलाऊं यहाँ। नटालिया, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, मैं बीमार हो रही हूँ, फैच हिम, लाओ से। हिस्टेरिक हो जाती है। हिस्टेरिक का मतलब हल्का सा बेहोशी सी उसके अंदर आने लगती है, बिलाप सा करने लगती है। चुपको, व्हाट इज दैट, ये क्या हुआ। व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ मामला क्या है। क्लिचेस एट हिज हेड, और अपना सिर पकड़ लेता है। ओ अनहैप्पी मैन दैट आई एम, कितना अनहैप्पी मैन हूं मैं। आई विल शूट माई सेल्फ, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। आई विल हैंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। वी हैव डन फॉर हर, हमने क्या कर दिया ये। नटालिया, आई एम डाइंग, फैच हिम, मैं मर रही हूँ, बुलाओ से, बुलाओ। चिपको, टुफू, टुफू का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान होने वाला, ओह, जो बोलते हैं ना ओह, तो उसी का एक्सप्रेशन है ये। एडवांस, डोंट टेल, अच्छा अभी रुको, चीखो मत। रन्स आउट, बाहर जाता है और फिर कुछ देर को रुकता है। नटालिया, अब नटालिया वहां बैठी होती है। नटालिया स्टेप नो बेल्स, वो वही बिलाप कर रही है, बेल कर रही है, रो रही है। व्हाट हैव दे डन टू मी, उन्होंने क्या किया मेरे साथ। फैच हिम बैक, फैच हिम, उसे बुलाओ, बुलाओ। ए पॉज, पॉज लेती है। चुपको रन्स इन, तभी चुपको अंदर आ जाता है। क्या होता है फिर, चुपको कहता है ही इज कमिंग, आ रहा है वो, एंड सो ऑन, और ऐसा ही है। डेविल टेक हिम, राक्षस ले जाए उसे आउट ऑफ, टॉक टू हिम योर सेल्फ, अपने आप बात करो। आई डोंट वांट टू, मैं बात नहीं करूंगा, मतलब पहले हम इतना उसे सुना चुके हैं, उसके बाद उसे बुला रही हो तुम। नटालिया, वेल्स, और नटालिया वही बिलाप करती हुई कहती फैच हिम, बुलाओ, लाओ उसे। चुपको एल्स, चीखता है ही इज कमिंग, आ तो रहा है वो। आई टेल यू, ओ व्हाट अ बर्डन, कितना वजन वाली बात है। लॉर्ड, टू बी ए फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर, मतलब एक बड़ी हुई लड़की के पिता होना कितना बर्डन है, कितना बोझ वाला काम है किसी लड़की का पिता होना। आई विल कट माई थ्रोट, मैं अपना गला काट लूंगा। आई विल इंडीड, सचमुच। बी कर्स हिम, अब्यूज हिम, ड्रोव हिम आउट, एंड इट्स ऑल यू। उन्होंने कहा हमने अभी उसे गालियां दी हैं, अभी उसे बुरा भला कहा है, उसे बाहर निकाला है, अब तुम कह रही हो उसे बुला लाओ। नटालिया, नो इट वॉज यू,
नटालिया कहती नहीं नहीं, आपने ऐसा कहा था, मैंने नहीं कहा, चुप को। आई टेल यू इट इज नॉट माई फॉल्ट, मैंने तुम्हें बताया मेरी गलती नहीं है। लोमोव अपीयर्स एट द डोर, तभी लोमोव डोर पर या दरवाजे पर आ जाता है। नाउ यू टॉक टू हिम योर सेल्फ, अब अपने आप बात करो। एग्जिट, चुपकोप चला जाता है। चुपकोप कहता है लो अपने आप बात करो, और अपना चला जाता है। फिर क्या होता है, लोमोव एंटर्स एग्जॉस्टेड, लोमोव काफी एग्जॉस्टेड है, थका हुआ है, वो एंटर करता है। माई हार्ट पल्पिलेटिंग ऑफली, मेरा जो हार्ट है वो बड़ा बुरी तरीके से पल्पिलेटिंग कर रहा है, धड़क रहा है। माई फुट इज गोइंग टू स्लीप, मेरा पैर सोने जा रहा है। देर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज मेरे अंदर खिंचाव पैदा कर रही है। नटालिया फॉरगिव अस, हमें माफ कर दीजिए इवान वेसलविच, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड, हम थोड़ा सा हीट हो गए थे, थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, गर्म हो गए थे। आई रिमेंबर नाउ, मुझे याद है, ऑक्सन मीडोज रियली आर योर्स, अब मतलब उसे चूंकि प्रपोजल को स्वीकार करना है, तो अब वो एडमिट कर रही है कि ऑक्सन मीडोज आपके ही हैं, कोई बात नहीं, वो आपके ही थे। लोमो, माई हार्ट इज बीटिंग हाईफली ऑफली, मेरा जो दिल है वो बुरी तरीके से धड़क रहा है। माई मीडोज, माई आईब्रोज आर बोथ टचिंग, मतलब वो कह रहा है कि मेरी जो आईब्रोज हैं वो टचिंग कर रही हैं, और बोल क्या रहा है, माई मीडोज, मेरे मीडोज। नटालिया, फिर नटालिया कहती है द मीडोज आर योर्स, हाँ भाई आपके हैं मीडोज, वो इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो। वो कहती है कि हाँ आपके हैं। यस योर्स, डू सिट डाउन, बैठ तो जाइए। अच्छा, डू सिट कभी भी ऐसा आपको वर्ड मीनिंग मिल जाए, जैसे कहते हैं डू रीड इट, तो डू रीड का मतलब जब हम जोर देकर कुछ कहते हैं वही है। डू सिट डाउन मतलब बैठ तो जाइए, दे सिट, और वो बैठ जाते हैं। वी वर रॉन्ग, वो कहती है हम गलत थे। लोमो, आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल, मैंने तो भाई सिद्धांत की बात की थी। माई लैंड इज वर्थ लिटिल टू मी, मेरी जो जमीन है उसकी कीमत तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बट द प्रिंसिपल, लेकिन सिद्धांत की कीमत है। लोमो, यस द प्रिंसिपल, हाँ हाँ भाई। नटालिया कहती है हाँ हाँ प्रिंसिपल की बात है, ऐसे ही था। नाउ लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स, चलो कोई और बात करते हैं, मतलब नटालिया चाह रही है कि वो प्रपोज करे। फिर लोमो क्या कहता है, द मोर सो एज आई हैव एविडेंस, और जितनी बात की जाए मेरे पास तो एविडेंस भी है, एविडेंस मीन सबूत। वो मीडोज की बात करता है। माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द लैंड टू योर फादर्स ग्रैंड फादर्स पीजेंट्स, मतलब मेरी दादी के जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने आपके फादर के पीजेंट, ग्रैंड फादर के पीजेंट को दिए थे, दी थी वो जमीन। नटालिया, यस यस, हाँ हाँ, लेट दैट पास, और गुजरने दो उस बात को, खत्म करो, असाइड। और असाइड करती है। असाइड मैंने क्या बताया था, खुद से बात करना, मन में बोलना। वो कहती है आई विश आई नो हाउ टू गेट हिम स्टार्टेड, काश मैं उसे बता पाती कैसे स्टार्ट करना है। अलाउड, फिर बोलती है आर यू गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग सून, क्या तुम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हो। लोमो, आई एम थिंकिंग टू हैविंग ए गो एट द ब्लैक कॉक, वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लैक कॉक जाऊं। ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, फिर बोलने लगा वैसे ही ऑनर्ड लगाकर, मतलब अभी ये लोग लड़े थे, गालियां दी थी एक दूसरे को, अब फिर वैसे ही रिस्पेक्टेड नटालिया स्टेपनोवा, आफ्टर द हार्वेस्ट, मैं हार्वेस्ट के बाद जाऊंगा। ओ हैव यू हियर्ड, क्या आपने सुना है, जस्ट थिंक, सोचिए, व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, कितनी मिसफॉर्च्यून की बात है। आई हैव हैड माई डॉग गैस, मेरा जो कुत्ता है गैस, हु यू नो, जैसा तुम जानती हो, हैज गोन लेम, वो थोड़ा सा लेम हो गया है, जैसा तुमने देखा होगा। लेम का मतलब होता है लंगड़ा होना। मेरा जो कुत्ता है गैस, कुत्ते का नाम क्या है, गैस, वो कह रहा है थोड़ा सा लेम हो गया है। नडाले, व्हाट अ पिटी, हाँ कितनी बुरी बात है, भाई कैसे, क्यों। लोगों कहता है आई डोंट नो, मैं मुझे नहीं पता। मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बिटन बाय सम अदर डॉग, हो सकता है किसी और ने उसका पैर मोड़ दिया हो, ट्विस्ट कर दिया हो, या फिर काट लिया हो। साई, सांस लेता है। माई वेरी बेस्ट डॉग, मेरा सबसे अच्छा कुत्ता। टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस, खर्चे की तो कोई बात नहीं है। आई गेव मिर्नोव 125 रूबल्स फॉर हिम, मैंने मिर्नोव को 125 रूबल दिए थे उसके लिए। कितने, 125 रूबल। नटालिया, इट वॉज टू मच इवान वेसलवुड, ये तो तुमने बहुत दे दिए भाई, 125 रूबल। लोमोव, आई थिंक इट वॉज वेरी चीप, ही इज फर्स्ट रेट डॉग, मुझे लगता है मैंने बहुत सस्ते में खरीद लिया, क्योंकि वो तो फर्स्ट रेट डॉग है, पहली किस्म का, मतलब अच्छी किस्म का कुत्ता है। नटालिया, पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्यूजर, पापा ने तो जो स्क्यूजर खरीदा था उसके 85 रूबल में ही खरीद लिया था। एंड स्क्यूजर इज हीप्स बेटर देन गैस, और जो स्क्यूजर है वो तो हीप्स बेटर का मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है तुम्हारे गैस से। अब फिर एक नई कहानी शुरू हो गई, अब तक तो जमीन की थी, अब हो गई कुत्ते को लेकर। लोगों कहता है स्क्यूजर बेटर देन गैस, स्क्यूजर है वो गैस से अच्छा है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, और हंसता है। स्क्यूजर बेटर देन गैस, फिर वही बात करता है। नटालिया, ऑफ कोर्स ही इज बेटर, हाँ भाई स्क्यूजर अच्छा है, स्क्यूजर इज यंग, स्क्यूजर यंग है, ही में डेवलप ए बिट, व्हाट ऑन पॉइंट्स, और लेकिन अगर पॉइंट्स की बात की जाए, पेडिग्री की, पेडिग्री मतलब कुल,
कुल मतलब वंश, उसकी अगर वंश की बात की जाए वो बहुत अच्छा है, हर किसी से अच्छा है, जितना कि कभी बोलेंस्की को मिला हो सबसे अच्छा कुत्ता है वो। लोमोव, एक्सक्यूज मी, क्षमा करिए नटालिया स्टेपनोवा, बट यू फॉरगेट दैट ही इज ओवरशॉट। लेकिन आप भूलिए मत कि वो ओवरशॉट है। ओवरशॉट कैसा होता है? ऐसा कुत्ता जिसका ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में अंतर हो। क्यों? एंड एन ओवरशॉट ऑलवेज मीन्स द डॉग इज अ बैड हंटर। और जो ओवरशॉट डॉग होता है उसका मतलब ये होता है कि वो बैड हंटर होता है, अच्छा शिकारी कुत्ता नहीं हो सकता। नटालिया, ओवरशॉट इज ही, वो ओवरशॉट है? द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, मैंने तो ये पहली बार सुना है। लोमोव, आई एश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उसका जो लोअर जॉ है, उसका जो नीचे वाला जबड़ा है वो ऊपर वाले जबड़े से छोटा है, इसीलिए वो कैसा है? ओवरशॉट है। नटालिया, हैव यू मेजर्ड, तुमने नापा है क्या? लोमोव, यस, ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग ऑफ कोर्स, बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, हाँ बिल्कुल, ही इज ऑल राइट एट फॉलोइंग, बट ठीक है ऑफकोर्स, हाँ वो है तो ठीक, बट इफ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ एनीथिंग, लेकिन यदि आप उसे कुछ चीज पकड़ने को देंगी तो उसका चूंकि जबड़ा ठीक नहीं है तो वो पकड़ नहीं पाएगा। नटालिया, इन द फर्स्ट प्लेस आवर स्क्वीजर इज ए थॉरोब्रेड एनिमल, पहली बात तो ये कि हमारा जो स्क्वेजर है वो एक किस्म का एक थॉरोब्रेड है, एनिमल है, एक किस्म का है। द सन ऑफ हार्नेस एंड चीजल, किसका बेटा है? हार्नेस और चीजल का, मतलब पेडिग्री से है। वाइल देयर इज नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल, हालांकि जो तुम्हारी कुत्ते की पेडिग्री तो बिल्कुल मिलती ही नहीं। ही इज ओल्ड एंड एज अगली एज द वॉर्न आउट कैब हॉर्स, वो ओल्ड भी है और इतना बुरा है जितना कि एक बूढ़ा थका हुआ तांगे वाला घोड़ा हो, ऐसा लगता है, मतलब ऐसी ये कल्पना की गई है। लोमोव, लोमोव कहता है ही इज ओल्ड, ओल्ड है मेरा कुत्ता, बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीजर फॉर हिम, लेकिन मैं, अगर आप मुझे 5 स्क्वीजर दोगी तब भी मैं अपना कुत्ता आपको नहीं दूंगा। वाई, हाउ कैन यू, गैस इज अ डॉग, गैस एक कुत्ता है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? एज फॉर स्क्वेजर, स्क्वेजर के रूप, स्क्वेजर के सामने गैस एक डॉग है प्रॉपर। वेल इट इज टू फनी टू वर्क, और ये बड़ा फनी लग रहा है कि इस मामले में भी कोई चर्चा की जाए। एनीबडी यू लाइक हैज अ डॉग एज अ गुड एज स्क्वेजर, हर कोई व्यक्ति जिसके पास एक कुत्ता है जैसे कि आपके पास है स्क्वीजर, यू मे फाइंड देम अंडर एवरी बुश, ऑलमोस्ट एवरी बुश का मतलब आपको हर झाड़ी में कुत्ते मिल जाएंगे। 25 रूबल्स वुड बी हैंडसम प्राइस फॉर पे फॉर हिम, और आपके कुत्ते के लिए तो 25 रूबल ही पर्याप्त है। कितने? 25, वो कहता है। नटालिया कहती है देर इज सम डेमन ऑफ कंट्राडिक्शन इन यू टुडे, आज तुम्हारे अंदर कोई डेमन घुस गया है, कोई राक्षस है कंट्राडिक्शन का, झगड़े का। इवान वेसलविच, फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मीडोज आर योर्स, पहले तो तुमने प्रिटेंड किया, प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना, पहले तो तुमने दिखावा किया कि मीडोज तुम्हारे हैं। नाउ दैट गैस इज बेटर देन स्क्वीजर, आप कह रहे हो कि जो गैस है वो स्क्वीजर से अच्छा है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो नहीं कहते जिसका उन्हें मतलब पता हो। बिकॉज यू नो परफेक्टली वेल, क्योंकि तुम परफेक्टली जानते हो कि स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन योर सिली गैस, जो तुम्हारा मूर्ख गैस कुत्ता है उससे जो स्क्वीजर है वो 100 टाइम बेटर है। वाई डू यू वांट टू से ही इजंट, तुम्हें क्यों नहीं कहना चाहते भाई? लोमो, फिर लोमो क्या कहता है? आई सी, में देखता हूं नटालिया स्टेपनोवा, दैट यू कंसीडर मी एदर ब्लाइंड और ए फूल। नटालिया स्टेपनोवा, या तो तुम मुझे कंसीडर कर रही हो, कंसीडर मीन्स होता है समझना, या तो इधर का मतलब या तो, या और या दोनों का मतलब, या तो तुम मुझे ब्लाइंड समझ रही हो या फूल समझ रही हो। यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीजर इज ओवरशॉट, आपको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि स्क्वीजर ओवरशॉट है, मतलब उसका नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से छोटा है। नटालिया, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। लोमोव, इज ही इज, ऐसा ही है। नटालिया, इट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। लोमोव, वाई साउंड मैडम, चीख क्यों रही हो? नटालिया, वाई टॉक रॉट, ऐसी सड़ी बातें क्यों कर रहा है? इट इज ऑफुल, ये बुरा है। इट इज टाइम योर गैस वाज शॉर्ट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीजर, तुम्हारा जो गैस है वो बिल्कुल बेकार है और तुम कंपेयर कर रहे हो स्क्वीजर से। लोमोव, एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा करिए, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, मैं ये डिस्कशन कंटिन्यू नहीं कर सकता। माई हार्ट इज पल्पिलेटिंग, यानी मेरे पल्पिटेटिंग हो रही है। नडालिया, आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर्स आर्ग्यू मोस्ट हु न्यू लिस्ट, नडालिया कहती है मैंने ये बात नोटिस करी है कि वो हंटर, वो शिकारी अर्ज ज्यादा करते हैं, मतलब बहस ज्यादा करते हैं जो कम जानते हैं, मतलब कम जानने वाले लोग बहस ज्यादा करते हैं, ये रियलिटी है। लोमो, मैडम प्लीज बी साइलेंट, मैडम साइलेंट हो जाइए। माई हार्ट इज गोइंग टू पीस साउथ, सट अप, वो कह रहा है मेरा दिल
टुकड़े होने वाला है, मतलब मेरा जो हृदय है उसमें दर्द हो रहा है। शट अप प्लीज, चुप जाइए। जो चीखता है नटालिया, आई सेंट शट अप, मैं चुप नहीं रहूंगी अंटिल यू एक्नॉलेज, जब तक तुम मान नहीं लोगे कि स्क्वीजर इज ए 100 टाइम्स बेटर देन योर गैस। स्क्वीजर तुम्हारे कुत्ते से 100 गुना अच्छा है। लोमो ए 100 टाइम बॉस, 100 गुना बुरा। बी हैंग टू योर स्क्वीजर, अपने कुत्ते को फांसी दे दो। हिज हेड आई शोल्डर, वो सब बेकार है। नडालिया, देयर इज नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, तुम्हें अपने कुत्ते को फांसी देने की जरूरत नहीं है। ही इज हाफ डेड, वो तो पहले से ही आधा मरा हुआ है ऑलरेडी। लोमो वीप्स, लोमो रोता है। शट अप माई हार्ट्स बर्स्टिंग, मेरा दिल फटा जा रहा है। नडालिया, आई शांट शट अप, मैं चुप नहीं रहूंगी। एंटर चुपको, तभी चुपको एंटर करता है। चुपको, व्हाट इज द मैटर नाउ, क्या मामला, अब क्या हो गया भाई, क्या मामला है। नटालिया, पापा टेल अस ट्रूली, सच में बताइए, विच इज द बेटर डॉग, आवर स्क्वीजर और इस गैस, कौन सा कुत्ता अच्छा है, हमारा स्क्वीजर या फिर इनका गैस। लोमो, स्टेपन स्टेपनोविच, आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग। वो लोमो कहता है, आई इम्प्लोर यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बस एक चीज बता दो, आपका स्क्वीजर ओवरशॉट है या नहीं, बस ये चीज बता दो, यस और नो। चुपको कहता है, एंड सपोज ही, मान लो वो है, व्हाट डज इट मैटर, तो क्या हुआ, ही इज द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल दैट एंड सो ऑन, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा है और ऐसा ही है। लोमो, बट इजंट माई गैस बेटर रियली नाउ, लेकिन क्या मेरा गैस बेटर नहीं है। चुपको, डोंट एक्साइट योर सेल्फ, ज्यादा एक्साइट मत हो अपने आप में। माई प्रीसियस वन, मेरे प्यारे, अलाउ मी, मुझे बोलने दो। योर गैस सर्टेनली हैज इज गुड पॉइंट्स, हाँ ये बात ठीक है कि आपकी जो गैस है उसमें कुछ गुड पॉइंट हैं। ही इज प्योर ब्रीड, वह प्योर ब्रीड है, फर्म है, मजबूत है अपने पैरों से। हैज बेल स्प्रंग रिप्स, उसकी काफी मजबूत रिप्स हैं, पसलियां हैं, एंड ऑल दैट, और सब कुछ है। बट माय डियर मैन, लेकिन मेरे प्यारे, इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ, यदि आप सच जानना चाहते हो, दैट डॉग हैज 2 डिफेक्ट्स, उसके 2 डिफेक्ट हैं। पहले डिफेक्ट क्या है, ही इज ओल्ड, वो बूढ़ा है। ही इज शॉर्ट इन द मजल, और उसका जो मजल है, मजल का मतलब नाक और मुंह, वो थोड़ा सा छोटा है। लोमो, एक्सक्यूज मी माई हार्ट, मेरे प्यारे जरा मुझे क्षमा करिए। लेट्स टेक द फैक्ट, चलो फैक्ट की बात करते हैं। यू विल रिमेंबर, आपको रिमेंबर होगा कि ऑन द मर्सिंस्की हंट, यानी मर्सिंस्की हंट का मतलब एक शिकार के समय की बात है। माई गैस रैन नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग, जो काउंट का कुत्ता था उसके बिल्कुल बराबर में दौड़ा था मेरा कुत्ता। वाइल योर स्क्यूजर वाज लेफ्ट अ होल बस्ट बिहाइंड, और आपका जो स्क्यूजर था वो तो बहुत पीछे रह गया था। चुपको चुपको कहता है, ही गॉट लेफ्ट बिहाइंड, वह पीछे हो गया था, बिकॉज, क्योंकि जो काउंट का जो विफर था, विफर का मतलब होता है कोड़ा मारने वाला, जो काउंट का जो कोड़ा मारने वाला था उसने उसके कोड़ा मार दिया था, उसे हिट कर दिया था। क्या कोड़ा, कोड़ा चाबुक, वो चाबुक कोड़ा ही बोलते हैं उसे, चाबुक भी बोलते हैं, कि जो चाबुक मारने वाला था काउंट का, उसने उसके चाबुक मार दिया था। लोमो, एंड विद गुड रीजन द डॉग्स आर रनिंग आफ्टर ए फॉक्स व्हेन स्क्वीजर गोज एंड स्टार्ट्स बोरिंग ए शीप। उसने कहा, और अच्छा एक रीजन आप उसका भी दीजिए, कि जब कुत्ते फॉक्स को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो आपका जो स्क्वीजर है वो तो एक भेड़ की तरह वरी करता है। चुप को, इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। माय डियर फेलो, मेरे प्यारे, आई एम वेरी लायबल टू लूज माई टेम्पर, मतलब मैं अब अपना टेम्पर खोने वाला हूं, मतलब अब मुझे गुस्सा आने वाली है। एंड सो, और ऐसा ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, किस लिए आने वाली है, लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग, अपनी आर्ग्यू को बंद करो, मतलब बहस करना बंद करो। यू स्टार्टेड बिकॉज एवरीबडी इज ऑलवेज जीलस ऑफ एवरीबडी एल्स डॉग्स, आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हर कोई दूसरे के कुत्ते से जलता है। यस वी वर ऑल लाइक दैट, हम सब ऐसे ही हैं। यू टू, सर तुम भी ऐसे ही हो। आर एंड ब्लेमलेस, और ब्लेमलेस नहीं हो। यू नो सूनर बिगिन विद दिस दैट एंड अदर, तुम जैसे ही कोई चीज शुरू करते हो उसके बाद दूसरी चीज शुरू कर देते हो, एंड ऑल दैट, और सब ऐसा ही होता है। आई रिमेंबर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद है। लोमो, आई रिमेंबर टू, मुझे भी याद है। चुपको, टीसिंग, चुपको से टीस करते हुए, टीस मीन्स होता है चिढ़ाते हुए। आई रिमेंबर टू, व्हाट डू यू रिमेंबर, क्या रिमेंबर कर जानते, क्या जानते हैं हम। लोमो, माई हार्ट, मेरे प्यारे, माई फुट इज गोइंग टू स्लीप, आई कांट, फिर उसे दिक्कत होने लगी, कह रहा मेरा पैर सो रहा है और मैं नहीं ऐसे करता है। नटालिया, नटालिया फिर उसे टीस करती है, टीस मतलब चिढ़ाती है। माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, तुम किस तरीके के शिकारी हो। यू ओट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन, तुम्हें जाना चाहिए और किचन ओवन में लेट जाना चाहिए, जो किचन में ओवन रखा है उसमें। एंड कैच ब्लैक बीटल, और वहां क्या पकड़ना चाहिए, बीटल, बीटल मीन्स होता है एक तरीके से कॉकरोच टाइप, एक कीड़ा होता है। उसने कहा कि तुम शिकार करना जानते हो, तुम्हें तो ब्लैक बीटल पकड़ने चाहिए, नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस,
और लोमड़ी नहीं, माई हार्ट मेरे प्यारे, मतलब तुम शिकार नहीं कर पाओगे, तुम तो बीटल पकड़ो, कीड़े पकड़ो। चुप को, यस रियली, हाँ बिल्कुल। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए हंटर आर यू, तुम किस तरीके के व्यक्ति हो एनीवे, हालांकि कैसे भी तुम कैसे व्यक्ति हो। यू ought टू सिट एट होम, तुम्हें घर पर रहना चाहिए अपने इस पल्पिटेशन के साथ जो तुम्हारी बीमारी है। एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स, और जानवरों को नहीं खोजना चाहिए। यू कुड गो हंटिंग, तुम हंटिंग को जा तो सकते हो, बट यू ओनली गो टू वर्क विद पीपल एंड इंटरफेयर विद देयर डॉग्स एंड सो ऑन। तुम केवल आर्ग कर सकते हो, बहस कर सकते हो लोगों से, दखल दे सकते हो उनके कुत्तों को लेकर, और ऐसा ही कर सकते हो। लेट चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर, चलो इस सब्जेक्ट को चेंज करो, अदरवाइज मैं अपना टेम्पर खो दूंगा, मतलब मुझे गुस्सा आ जाएगा। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवे, और तुम किसी भी तरीके से हंटर नहीं हो, शिकारी नहीं हो, तुम तो बहस करने वाले हो। लोमोव क्या कहता है, एंड आर यू हंटर, अच्छा आप हंटर हैं। यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंटरव्यू, तुम तो केवल काउंट के साथ हंटिंग करने जाते हो और उन्हें इंटरव्यू दखल देते हो। ओ माई हार्ट यू आर एन इंटरव्यूअर, ओ मेरे हार्ट मेरे प्यारे, आप क्या हैं, आप एक इंटरव्यूअर हैं, षड्यंत्रकारी हैं। चुप को, व्हाट आई एम एन इंटरव्यूअर, शट अप, वो कहता क्या मैं इंटरव्यूअर हूं, चुप रहो। लोमो इंटरव्यूअर, चुप को, वाई पप, मतलब वो डांटता सा, डांटने का बिहेव करता है। लोमो ओल्ड रैट जिसट, मतलब उसे कहता है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल गुस्से में आकर, चुप रहो, चुप, शट अप, इस तरीके से शट अप वाला सेंस है ये। चुप को, शट अप, और आई विल शूट यू लाइक अ पैट्रिज यू फूल। चुप को कहता है शट अप, चुप रहो बिल्कुल, वरना मैं तुम्हें, जैसे पैट्रिज होता है एक पक्षी होता है, उसकी तरह मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यू फूल, मूर्ख। लोमो, एवरीबडी नोज दैट, हर कोई जानता है। ओ माई हार्ट मेरा दिल, योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू, तुम्हारी जो वाइफ थी वो तुम्हें पीटा करती थी, फिर वही बहस छुट जाती। माई फीट मेरा पैर, टेम्पल्स स्पार्क्स, मतलब उसे अब वही तारे दिखने लगते हैं। आई फॉल, वो कहता है मैं गिर गया, मैं गिर गया। चुप को, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर, उसने कहा तुम तो अपना जो नौकर था उसके स्लीपर में रहते थे, मतलब उससे डरे हुए रहते थे, पिटते थे। लोमो, दे आर माई हार्ट्स बस्ट, मेरा दिल फट गया। माई सोल्जर्स कम ऑफ, मेरे सोल्जर काम नहीं कर रहे। वेयर इज माई सोल्जर, मेरा सोल्जर कहाँ है, सोल्जर कहाँ है। आई डाई, मैं मर रहा हूँ। फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, और एक आर्म चेयर पर गिर जाता है। ये डॉक्टर, और आवाज लगाता है डॉक्टर को। चुप को कहता है बॉय, मिल्क शॉप, फू, आई एम सिक, ड्रिंक्स वाटर सिक। चुप को क्या कहता है, लड़के, फूल, आई एम सिक, मतलब वो उसे कहता है दुष्ट, फूल, मैं परेशान हूं, सिक बीमार, मतलब उसकी चिड़ बनाता, टीज करता है उसे। नटालिया, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, तुम किस तरीके के हंटर हो। यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, तुम एक घोड़े पर नहीं बैठ सकते। टू हर फादर, अपने पापा से कहती है, पापा व्हाट इज द मैटर विद हिम, इसके साथ मामला क्या है। पापा, लुक पापा, और फिर चीखती है, स्क्रीम्स, इवान वेसेलविच, ही इज डेड। कहती है ये उसे हिला के कहती है ये तो मर गया। चुप, आई एम सिक, आई कांट ब्रीथ एयर, तो वो कहता है ओह मैं बीमार हूं, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, ये क्या हो गया, मतलब वो भी घबरा जाता है। नटालिया कहती है ही इज डेड, ये मर गया। पुल्स लोमो स्लीव, और लोमो को हिलाती है। इवान वेसलविच, और आवाज लगाती है, इवान वेसलविच व्हाट हैव यू डन टू मी, ये आपने क्या किया। ही इज डेड, वो मर गया। फॉल्स इनटू आर्म चेयर, और वो भी आर्म चेयर पर गिर जाती है और आवाज लगाती है ये डॉक्टर, ये डॉक्टर। हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक मतलब वही दौड़ा पड़ना, मिर्गी का जैसा दौड़ा। चुप को, ओ व्हाट इज इट, ये क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। नटालिया वेल्स, बिलाप करती है, ही इज डेड, वो मर गया। डेड, मर गया। चुपको पूछता कौन मर गया। लुक्स एट लोमो, लोमो की ओर देखता है। सो ही इज, ओ ये हुआ, माय वर्ड, वाटर, पानी लाओ, पानी, मतलब घबरा जाता है वो। एक डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। लिफ्ट से टम्बलर टू लोमोव्स माउथ, और क्या करता है, एक टम्बलर, एक गिलास को लोमोव के माउथ पर लगाता है, मतलब पानी पिलाने के लिए। ड्रिंक दिस, पियो इसे, पियो। नो ही डजंट ड्रिंक, ये नहीं पी रहा। इट मीन्स ही इज डेड, ये मर गया। एंड ऑल दैट, और ये क्या हो गया। आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, मैं सबसे ज्यादा अनहैप्पी मैन हूं। वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इनटू माय ब्रेन, मैंने अपने दिमाग में गोली क्यों नहीं मार ली। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट येट, मैंने अब तक अपना गला क्यों नहीं काटा। वट आई एम वेटिंग फॉर, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। गिव मी माई ए नाइफ, मुझे एक चाकू दो, एक पिस्टल दो। लोमो मूव्स, तभी लोमो में हलचल होती है। ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, ऐसा लग रहा है कि इसे होश आ रहा है। ड्रिंक सम वाटर, पानी पियो, दैट इज राइट, पानी पियो, ये ठीक है। लोमो, आई सी स्टार्स, मिस्ट, वेयर एम आई, लोगों कहता है मुझे तारे दिख रहे हैं, मिस्ट, धुंधला सा दिख रहा है, मैं कहाँ हूं। चुप को, हरी अप, जल्दी करो।
एंड गेट मैरिड एंड, और जल्दी से शादी कर लो। वेल, अच्छा, डू द एवल विद यू, सी इज विलिंग, हाँ हाँ, वो डू द डेवल विद यू, तुम्हारे साथ कौन सा डेविल है, लो ये राजी है, शादी कर लो, ऐसे कह रहा है वो। ही पुट्स लोमोव्स हैंड इनटू हिज डॉटर्स, वो लोमोव का हाथ अपनी डॉटर के हाथ में दे देता है। सी इज विलिंग, हाँ ये राजी है, एंड ऑल दैट, और ये सब कुछ। आई गिव यू माई ब्लेसिंग, मैं तुम्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, सो ऑन, ऐसा ही है। ओनली लीव मी इन पीस, बस मुझे शांत छोड़ दो, मतलब जल्दी से तुम लोग शादी कर लो। लोमोव गेटिंग अप, लोमोव खड़ा होता है। ई व्हाट टू हुम, क्या किसे, मतलब उसे होश नहीं है अभी पूरा। चुपचाप कहता है सी इज विलिंग, हाँ ये राजी है। वेल, अच्छा, किस एंड बी डैम टू यू, किस करो इसे और अपना बना लो इसे। नटालिया वेज, नटालिया चीखती है, बिलाप कर रही, ही इज अलाइव, हाँ ये जिंदा हो गया, यस 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 आई एम विलिंग। नटालिया कहती हाँ हाँ मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। चुपको किस ईच अदर, चुपको कहता है एक दूसरे को किस करो। लोमो वी किस होम, किसे किस करूं, दे किस, और फिर वो दोनों लोग किस कर लेते हैं। वेरी नाइस टू, बहुत अच्छा रहा ये। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, ये सब क्या हुआ। लोमो कह रहा है, लोमो को पता नहीं लग रही है अभी कोई बात, लोमो मतलब पूरे होश में नहीं है। ओ ना, आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया। माई हार्ट, मेरा मेरा दिल, स्टार्ट, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। नटालिया स्टेप नोवा, किसेस हर हैंड, और वो उसके हाथ को किस करता है। माई फुट्स गोइंग टू स्लीप, मेरा पैर सो रहा था, मतलब सो रहा है। नटालिया आई एम हैप्पी टू, मैं भी खुश हूँ। चुपको व्हाट इज द वेट ऑफ माई शोल्डर ऑफ, चुपको कहता है हो क्या, जो वेट था मेरे शोल्डर से वो ऑफ हो गया है, मतलब कितना बोझ मेरे शोल्डर से उतर गया है। नटालिया बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज वर्स देन स्क्यूजर, लेकिन एक बात तो माननी, मतलब शादी करने के बाद भी, प्रपोजल कंप्लीट होने के, प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद भी वो बहस वही करते हैं। नटालिया कहती है कि गैस इज वर्स देन स्क्यूजर, कि गैस स्क्यूजर से अच्छा है। लोमो कहता है बेटर। नटालिया कहती है वर्स। चुपको वेल दैट इज अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली विलेज, यही तरीका है, ऐसे ही बहस करते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। हैव सम शैंपेन, को शैंपेन हो जाए, मतलब शैंपेन का मतलब वही वाइन जो शादी की खुशी के रूप में पी जाती है। लोमो ही इज बेटर, वो बहस ही कर रहे हैं। नटालिया वॉर्स वॉर्स वॉर्स। चुपको ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, शैंपेन शैंपेन शैंपेन, और फिर कर्टेन यानी पर्दा गिर जाता है। ये पूरी स्टोरी है, कैसे कुत्ते को लेकर झगड़ा होता है, कैसे ऑक्सन मीडोज को लेकर झगड़ा होता है, और कैसे चूंकि उन दोनों में इकोनॉमिक सेंस अच्छा बनना था, पैसे में दोनों लोग वेल्दी थे, इसीलिए कैसे शादी के लिए दोनों इतनी बहस के बावजूद राजी हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन भी आपने समझा होगा। ओके।